स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुरुबे हम। कोटिशतं तादश्चैव कोटि लक्षाणश्रुति तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्यां यत् श्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तभासि यत्यं गणर्देवं गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुधरानमोहं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति कावसगो कौतोस्रंगो बन पहिने पावड़े परियम सुतपड़मानु ओगो पूग्या चुलिया चेव सुततै थुई धम्म कहाई निच्च कालम अच्छे में पूजे में बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अथ मध्यानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुरुबेरम। सुरत जल्दी पारगे भ्य स्वपरमत विभावना पटुमति भ्य सुचरित परिनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मुखे पंच विहाचार कर्ण संद्री से सीसानुग्रह कुशले धमारिय सदा वंदे गुरु भक्ति संज में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमम जमन वर्णन पावंती ए नित्यं व्रतवंत होम निरता ध्यानाग्निहोत्र सटकर्मा विरता स्तपो धंधना साधु क्रिया साधव शील परवर्णा गुण प्रहना चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि बन्ते हरि भक्ति कौसगो कौतुसलं सम्मान समदन संचारि जुत्तानं पंच विहाचाराणाम आर्याणाम आयरादिसुदनानोपदेश्यानाम वज्जानाम तीरेण गुण पालनर्याणाम सौसावनाम नच्चकालम अच्छेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख को कम को बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन अवगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुर दूरित अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भक्जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारता मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरचितं तम शास्त्रम श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशम जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठसार जी जीवकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री रेमीचंद आचार्य की जय। पंडित परवर श्री रत्नचंद मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में ग्रुप में विराजमान रत्नमती माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी क्षुल्लक क्षुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवान प्रेमचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है और पंडित प्रवर श्री रत्नचंद मुख्तार जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। आचार्य भक्त चंद आचार्य ने कि बस परुवनम वोच्छम जीवों की परूपना का वर्णन वच्छम वच्छम कहूंगा।
वो परूपणा, विस्वरूपणा के द्वारा गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लिश्या भव्यत्व सम्यक्त संगी आहार और 20वीं परूपणा उपयोग है। तो इस तरह से 20 परूपणा के द्वारा आचार्य वर्णन करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आचार्य भगवंत ने हमें 14 गुण स्थान में होने वाले पांचों भावों के बारे में बताया। उसके बाद पहली परूपणा गुण स्थान परूपणा हमारी हो चुकी है। हम अब जीव समास परूपणा में आ गए हैं। जीव समास का गठन हमारे चल रहा है। सिद्धम सुधम पर्णमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। हम लोगों ने 14 भेद कैसे होते हैं वो 72 नंबर की गाथा से जान लिया था, और उनकी संख्या कितनी कितनी होती है ये विशेषार्थ में पंडित जी प्रवर ने हमें बता दिया था। एक बार उस संख्या को हम पुनः दोहरा लेते हैं। बादर पर्याप्त बादर एक इंद्रिय जीव, बादर और सूक्ष्म ये दो भेद एक इंद्रिय में होते हैं। ये दोनों ही भेद एक इंद्रिय में होते हैं। दो इंद्रिय से तो सब बादर ही हैं। तो पर्याप्त, जिनकी जो पर्याप्ति पूर्ण करता है ऐसा बादर एक इंद्रिय जीव कितने हैं तो बोल रहे हैं अनंत जीव हैं। ये अनंत जीवों की संख्या कहाँ से पूरी होती है तो निगोदिया से पूरी होती है। बादर निगोदिया जीव भी होते हैं, पर्याप्त भी होते हैं, बादर भी होते हैं, और एक इंद्रिय तो है ही है। ये अनंत जीव जो संख्या है वो वास्तव में पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक से नहीं है। वनस्पति कायी का जो बादर भेद होता है उससे यहाँ पर अनंत जीव की संख्या बनेगी। अपर्याप्त बादर एक इंद्रिय जीव वो भी अनंत जीव हैं। पर्याप्त सूक्ष्म एक इंद्रिय वो भी अनंत हैं। अपर्याप्त सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव वो भी अनंत हैं। बादर पर्याप्त दो इंद्रिय, बादर बादर हो पर्याप्त तो ऐसे दो इंद्रिय जीव असंख्यात आ गए। बादर अपर्याप्त दो इंद्रिय वो भी असंख्यात हैं। बादर पर्याप्त तीन इंद्रिय जीव वो भी असंख्यात हैं। बादर अपर्याप्त तीन इंद्रिय अपर्याप्त तीन इंद्रिय जीव वो भी असंख्यात हैं। बादर पर्याप्त चतुर्ंद्रिय वो भी असंख्यात हैं। बादर अपर्याप्त चतुर्ंद्रिय जीव वो भी असंख्यात हैं। अब आ रही संगी पर्याप्त पंचेंद्रिय जीव असंख्यात जीव। हमने समझा था कि असंख्यात जीव तो मनुष्य तो हो ही नहीं सकते हैं। मनुष्य तो मात्र 29 अंक प्रमाण है। पर्याप्त की बात कर रहे हैं। पर्याप्त मनुष्य 29 अंक प्रमाण है। तो असंख्यात कौन कौन सी गति के, त्रियंच गति के, देव गति के और नरक गति के जीव हैं, ये असंख्यात पाए जाते हैं। जिसमें देव और नार की तो संगी ही होते हैं, मनुष्य भी संगी ही होता है। फिर संगी अपर्याप्त पंचेंद्रिय असंख्यात जीव ये भी असंख्यात है। संगी अपर्याप्त पंचेंद्रिय जीव, यहाँ पर केवल अपर्याप्त का एक भेद लिया है, अतः यहाँ पर लब्ध पर्याप्तक की बात हो जाएगी। और लब्ध पर्याप्तक जीव मनुष्य और त्रियंची होता है, देवनार की नहीं होता। तो अपर्याप्त जीव यहाँ पर पंचेंद्रिय असंख्यात जीव, मनुष्य भी काउंटिंग में नहीं है। अपर्याप्त जीव तो मनुष्य भी, लब्ध पर्याप्तक तो वो भी असंख्यात में आता है, आ जाएगा। असंगी पर्याप्त पंचेंद्रिय जीव असंख्यात जीव ये केवल त्रियंची होते हैं। असंगी पर्याप्त फिर असंगी अपर्याप्त पंचेंद्रिय जीव ये भी असंख्यात हैं। इस प्रकार संक्षेप से ये 14 जीव समास की संख्या इन्होंने बताई। अब गाथा नंबर 73, इस 14 जीव समास के बाद 19 जीव समास बताने जा रहे हैं आचार्य कि 19 जीव समास अगर होगा तो किस तरह से होगा। अभी संख्या संगी पर्याप्त पचेंद्रिय असंख्यात जीव में फिर तीन ही गति के लिए जाएंगे या चारों गति, तीन गति के ही ना? देवगति, हाँ अभी आपने बताया ना, आपने बताया ना देवगति, नरगति और त्रियंच गति है ना। 19 तथा 57 जीव समास दो भेद अब यहाँ बताने जा रहे हैं। पहले 19 को फिर क्या कर देंगे, पर्याप्त, निवृत्ति पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त। यहाँ पर
अपर्याप्त के दो भेद करने जा रहे हैं। एक तो निवृत्ति अपर्याप्त, एक लब्धि अपर्याप्त। क्यों ले लिया? क्योंकि क्या हो रहा है, समास, जीवों की खोज हो रही है, मार्गणा चल रही है। अगर हम इसमें निवृत्ति अपर्याप्त जीव नहीं लेते हैं तो फिर वो जीव कहाँ गए भाई? यहाँ चूंकि जीवों की खोज हो रही है तो निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था भी में भी जीव पाए जाते हैं, बहुत बहुत पाए जाते हैं, जो अभी पर्याप्त मरण को तो प्राप्त हो गए हैं और का विग्रह गति भी समाप्त हो गई है, विग्रह गति भी चल रही है, क्या लेकिन हो अभी रहा है मेरा बच्चा? पर्याप्त पर्याप्त शालिनी गंगवार जी, शालिनी गंगवार जी म्यूट कीजिए। बहुत लोगों के खुले हैं, बहुत शालिनी सारे गंगवार लोगों के खुले हैं, सभी म्यूट कर लेंगे। टीवी में लग बहुत जाएगा। सारे लोगों के खुले हैं। शालिनी दीदी आप भी म्यूट कर लेंगे। सुनो, शालिनी दीदी, तुम नाना को धोख भी दिया। शालिनी दीदी म्यूट कर लेंगे और बहुत लोगों के खुले हैं, सभी म्यूट कर लेंगे प्लीज। तो यहाँ 19 भेद तो हम लोग समझ रहे हैं, 19 के 57 हो जाएंगे। उसी 19 के 19 वो 19 प्रकार के जीव पर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त और लब्ध पर्याप्त, इस तरह से अपर्याप्त के दो जो भेद होते हैं वो यहाँ पर लेने से 19 या 57 भेद हो जाएंगे। क्यों लिए निवृत्ति अपर्याप्त? पर्याप्ति पूर्ण करेंगे ही, पर वो भी एक अवस्था है, उसमें भी जीव पाए जाते हैं, उसकी भी एक संख्या होती है, इसलिए निवृत्ति पर्याप्त को लिया गया। यद्यपि कुछ समय के बाद, अंतर्मुक्त के बाद वो पर्याप्ति पूर्ण कर लेगा तो फिर पर्याप्त जीव में आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ 57 जीव समास बताने जा रहे हैं, 19 के ही 57 हो जाएंगे। गाथा नंबर 73। भुआऊ तेउवाऊ निच चदु गदी निगोद थुल इधरा थुलिदिरा पत्तेय पत्तेय पदी ठिदरा तसपण पुन्ना अपुन्न दुगा भुआऊ तेउवाऊ निच चदु गदी निगोद थुलिदरा पत्तेय पदी ठिदरा तसपन पुन्ना अपुन्न दुगा। भुआऊ तेउवाऊ निच्च चदुग्ग दिणिगोद थूली धरा पत्तेय पदिठिदरा तसपन्न पुण्य अपुन्न दुगा। भू पृथ्वी का एक, आयु आयु वायु का एक, तेऊ तेज का एक, भू भू वायु, अच्छा यहाँ आयु आयु अप का एक लिया आया प्राकृत भाषा में, तो संस्कृत में होता है आयु हो जाता है प्राकृत भाषा में। भू पृथ्वी का एक, अपकायिक आयु से अपकायिक यानी जल कायिक, तेव से तेज कायिक यानी अग्नि कायिक, वायु से वायु कायिक, निच निच चदु गति निगोद थूली इधरा। जो नित्य निगोद हैं, नित्य निगोद के कहते हैं नित्य निगोद और चतुर्गति निगोद। निच चदु गति यानी नित्य और फिर निगोद है तो निगोद नित्य निगोद हो जाएगा, नित्य निगोद अचदु गति निगोद, नित्य निगोद अचदु गति निगोद, इस तरह से यहाँ निगोद तो हो जाएंगे। और फिर थुल इधरा, स्थूल क्या नाम है, बादर, और उससे इधरा माने उल्टा सूक्ष्म। यहाँ के इसका जो साधारण वनस्पति होती है उसके दो भेद हो जाते हैं, नित्य निगोद और चतुर्गति निगोद। नित्य निगोद जो आज तक निगोद से निकला नहीं है, चतुर्गति निगोद जो घूम घाम के वापस निगोद में चला गया है, जो निकल चुका है, निगोद से निकल चुका है, उसको चतुर्गति निगोद। लेकिन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना हुआ, भू आऊ तेव वाऊ नित्य निगोद और चतुर्गति निगोद, यानी 6 भेद हुए, 6 के यहाँ पर ये 12 भेद हो जाएंगे। फिर क्या करें, पत्तेय पदी ठिदरा, पत्तेय प्रत्येक वनस्पति के पदी प्रत्येक पदिठी माने सप्रतिष्ठित, पदिठी सप्रतिष्ठित, इधरा माने अप्रतिष्ठित, यानी ऐसी प्रत्येक वनस्पति जिसके आश्रित से निगोद जीव रह रहे हैं। यद्यपि प्रत्येक वनस्पति
अपने शरीर का एक स्वामी है, लेकिन जब तक वो सब पहले आया है कि प्रत्येक वनस्पति अपने जन्म के समय में सप्रतिष्ठित रहती है और उसके कुछ काल के बाद वो अप्रतिष्ठित हो जाती है, ऐसा धवला जी में आया है। तो यहाँ करें प्रत्येक वनस्पति पदिष्ठि, पदिष्ठि माने प्रतिष्ठित, किससे प्रतिष्ठित, सप्रतिष्ठित उसको कहेंगे, किससे, निगोदिया जीव से, और ईदरा माने अप्रतिष्ठित। तो इस तरह से दो भेद हो गए। और ये इस तरह से अस्थावर के कितने भेद हो गए, 12। तो ऊपर हम लोगों ने देखिए अभी पृथ्वी का एक, वायु का एक, तेज का एक, पृथ्वी का एक, जल का एक, तेज का एक, वायु का एक, नित्य निगोद और चतुर्गति निगोद, इनके बादर और सूक्ष्म, इस तरह से 12 भेद हुए। प्रत्येक वनस्पति के सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, इस तरह से 2, 3, 14 भेद किसके हो गए, एक इंद्री के हो गए। तसपन पुन्ना अपुन्न दुगा, तस माने फिर उसके बाद बोलते हैं त्रस जीव के 5 भेद मिलाने से। 5 भेद कौन से होंगे, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्रिय संगी, पंचेंद्रिय असंगी, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 3 तो ये हुए। अब पंच इंद्रिय के 2 भेद होते हैं, संगी और असंगी, तो 5 भेद ये हो गए। तो 14 एक इंद्री के थे, 5 यहाँ त्रस के हो गए, इस तरह से 19 भेद हो गए। उसमें फिर क्या करें, पुन्ना, पुन्ना माने पर्याप्त, जिसने पर्याप्ति, पर्याप्त, अपुन्न दुगा, और फिर कहते हैं 2 कौन है, अपुन्न है, अपर्याप्त जीव 2 हैं। तो कौन से हो जाएंगे अपर्याप्त जीव, 2 प्रकार के, एक तो निवृत्ति अपर्याप्त, एक लब्ध अपर्याप्त। निवृत्ति अपर्याप्त जीव वह जो अंतर्मूर्त में अपनी पर्याप्ति पूर्ण करके पर्याप्त नाम कर्म का ही उसको उदय है, अपर्याप्त नाम का उदय नहीं है, परंतु उसकी अवस्था कैसी है अभी, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में, निवृत्ति अपर्याप्त में निवृत्त अपर्याप्त अवस्था है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने अपूर्ण दुगा, अपर्याप्त जीव 2 प्रकार के हैं। तो इस तरह से 14, 5, 19 भेद हुए थे। 19 के 19 जीव पर्याप्त भी होंगे, निवृत्ति पर्याप्त भी होंगे और लब्ध पर्याप्त भी होंगे। तो 19 दिया 57 जीव भेद हो गए जीव समास के, यानी 14 हुए, 19 हुए और 57 हुए। इस तरह से 3 प्रकार का ये क्या हो रहा है, व्यवहार नहीं चल रहा है, भेद 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 करते जा रहे हैं, संग्रह नय को व्यवहार नय में बदलते जा रहे हैं। पृथ्वी कायिक, अपकायिक या जल कायिक, तेज कायिक, वायु कायिक, साधारण वनस्पति कायिक के 2 भेद, नित्य निगोद और चतुर्गति निगोद। इन 6 भेदों में से प्रत्येक के स्थूल, बादर व इतर सूक्ष्म 2-2 भेद, इस प्रकार 12। प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद, सप्रतिष्ठित व अप्रतिष्ठित, ये दो मिलकर स्थावर के 14 भेद। इनमें त्रस के 5 भेद मिलाने से 14, 5, 19 भेद हो जाते हैं। प्रत्येक के पर्याप्त व 2 प्रकार के अपर्याप्त, ये 3 भेद करने से 19 गुना 3 57 जीव समास हो जाते हैं। तो कोई 14 जीव समास पूछे तो अपन हमेशा से जानते आ रहे वो हो जाएगा। भाई 19 कैसे हो जाते हैं, तो हमने अभी देखा कि 19 कैसे हो गए। 6 एक इंद्री को मिला करके उन्होंने बात, क्या नाम है, पृथ्वी का, जल का एक, तेज का एक, वायु का एक, का 4 का 8 भेद हो गया। साधारण वनस्पति के 2 भेद को 4 भेद उसके हो गए 12, और प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद, इस तरह से 14 भेद हो गए एक इंद्री के। और त्रस के 5 मिला के यहाँ 19 हुए, और उसी की तीनों अवस्था लेने से पर्याप्त, अपर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त, तीनों अवस्था के जीव को गिनेंगे तो 57 भेद हो जाएंगे। विशेषार्थ भूकायिक अर्थात पृथ्वी कायिक, आऊ कायिक अर्थात जल कायिक, देव कायिक अर्थात तेज कायिक अथवा अग्नि कायिक, वायु कायिक अथवा वायु कायिक, ये 4 स्थावर काय तो प्रत्येक शरीर वाले ही होते हैं। ये जो 4 धातु हैं, ये जिसको धातु भी कहते हैं, ये 4 प्रकार के जीव हैं, ये प्रत्येक शरीर वाले ही होते हैं। ऐसा लिखने का क्या मतलब हुआ, सैंड्रेज करेंगे, झट से नहीं बोलेंगे। ऐसा
ये क्या कहना चाह रहे हैं ऐसा लिख करके कि चार अस्थावर काय तो प्रत्येक शरीर वाले ही होते हैं, ही अलग से लगा दिया। क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, कोई भूल भूल नहीं करेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज, बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। मैं बिल्कुल, आप हैंड रेज करिए, मैं सबसे पूछूंगी। बोलिए त्रिशला जी। अभी ये प्रत्येक इसलिए होते हैं, साधारण प्रत्येक दो प्रकार के जीव हैं। साधारण तो वनस्पति काय ही होते हैं, और ये प्रत्येक ही होते हैं। अच्छा, और कौन? रंजू जी भी हाथ उठाए थे क्या? वो साधारण वनस्पति। मंजू जयपुर। पृथ्वी जल अग्नि वायु ये चारों प्रत्येक शरीरी धारी होते हैं। अरे वो तो मेरी बहना लिखा हुआ है ना। नहीं तो हम आप क्या क्या, पूछा, ये एक तो मिनट। पूछ रहे हैं। नहीं तो हाँ, आप लोग फिर थोड़ा ध्यान दिया करो यार, इतनी बड़ी क्लास में आप लोग उपयोग नहीं लगाओगे तो मजा नहीं आता पढ़ा। मैंने क्या पूछा, ये तो यहाँ लिखा ही हुआ है ना। तो हमने पूछा ऐसा क्यों लिखा, इतना सा पूछा। अब कोई कह दिया साधारण वनस्पति, वो कह वो त्रिशला जी बोले सर वनस्पति होती है, पता नहीं जो भी। बोलिए मंजू पाटनी जी। मतलब इसका अर्थ बताए क्या प्रत्येक शरीर का, कि ऐसा प्रत्येक क्यों नामकरण के उदय से? नहीं नहीं, नामकरण के उद्देश्य से तो वही बात हो गई जो लिखा तो है। उनको प्रत्येक शरीर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक जीव एक ही आश्रित रहता है, मतलब अरे वो तो साधारण में। प्रत्येक शरीर की परिभाषा बता दिया। हम ये पूछ रहे हैं इनको प्रत्येक शरीर क्यों कहा जाता है, ये पूछ रहे हैं क्या कारण है। वो तो प्रत्येक की परिभाषा हो गई है ना। चलिए निशा जी बोलिए। इसमें निगोदिया जीव नहीं आते। बोलिए निशा जी। निशा जी दिल्ली बोलिए। नहीं खुल रहा है क्या? हाँ, खुल गया। दीदी मैं भी यही बोल रही थी, आप प्रत्येक परिभाषा बोल रहे हैं ना कि एक जीव का एक ही वो, एक शरीर में एक परिभाषा ही जीव होता है। नहीं, परिभाषा नहीं थी क्यों? परिभाषा यार रट मैं रट के मतलब बैठे यही हो। बोल रही थी, मैं गलत चलो होगा जो निशा है बोलो। ऐसा कहने से क्या मतलब निकला कि ये मैं बोल चार। के देखू दीदी। हाँ, पूछती हूँ, आपसे भी पूछती हूँ। प्रत्येक शरीर वाले ही होते हैं तो क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य, क्या मतलब हुआ? हाँ बोलो अनीता, बोलो खोल के बोलो। क्योंकि प्रत्येक शरीर में बादल और सूक्ष्म दोनों का भेद होता है साधु शरीर में, इसलिए प्रत्येक शरीर का है। बोलिए सरिता जी। सरिता जी चेन्नई। मैं तो यही बोल रही थी कि एक शरीर, एक जीव के अधीन एक ही शरीर होता है। वो तो परिभाषा ना हो गई मेरी बहना, आप लोग हाँ, वही जब इसलिए हिंदी भी मैंने नहीं कहा। समझते ये तो बहुत बड़ी दुख की बात। अच्छा, कोई कठिन हिंदी बोल नहीं रही हूँ। ये तो परिभाषा हो गई, ये प्रत्येक शरीर, एक शरीर का एक स्वामी, उसको प्रत्येक शरीर कहते हैं, ये तो परिभाषा हाँ, हो गई। डेफिनेशन ही होगी। हाँ, ठीक बात। आप बोलिए विजया जी। जी प्रणाम दीदी। इनमें साधारण भेद ही नहीं होता, प्रत्येक ही भेद होता है। नहीं जी, और तो प्रत्येक नाम कर्म का ये उदय। तो ग्रंथ में जो लिखा वो बोल दिया आप। जी घुमा फिरा के आप लोग क्या बोल रहे हैं सबके सब। कोई ये तो और ही बोल रहा है, तो पता नहीं क्या सूक्ष्म क्या। ही दीदी, हाँ सूक्ष्म ही होते हैं, सूक्ष्म ही हाँ। होते हैं, सूक्ष्म ही होते हैं ना। यहाँ तो हम ये पूछ ही नहीं रहे हैं कि सूक्ष्म होते हैं कि क्या होते हैं, मैंने तो ये पूछ रहे हैं ऐसा क्यों लिखा प्रत्येक शरीर वाले ही होते हैं, ही और अलग से लगा दिया। ये थोड़ी हम पूछ रहे हैं सूक्ष्म होते हैं कि क्या। आप तो खैर बात ही, आप तो ग्रंथ को ही झुठला दिए। ये लिख रहे हैं ये बादल, आप कहते हैं सूक्ष्म ही होते हैं, प्रत्येक शरीर वाले होते, इससे क्या समझते हैं आप लोग? प्रत्येक शरीर की इतनी परिभाषा है क्या? और कोई परिभाषा नहीं है क्या? और कोई इसका हेतु नहीं है क्या इनको? इसलिए, और ये बहुत पंचाशती काय में कितना क्या बताएं त्रिशला जी, शर्म खुद पर लगती है हमको। पंचाशती काय ग्रंथ का जितना बढ़िया वाचन अपने क्लास में हुआ, शायद ही किसी क्लास में होगा। सबसे अर्थ पढ़ाना, सबसे एक एक शब्दों का अर्थ करवाना, सबसे व्याख्या करवानी, सबसे उच्चारण करवाना। क्योंकि कोरोना काल था, कितना बढ़िया उसका अवतार, कितना मतलब कई ग्रंथों को ले लेके हम उसका विशेषार्थ कर रहे थे। मेरे लिए भी पंचास्तिकाय शुरू शुरू का ग्रंथ था, इतना मतलब उस तरह का अस्तिकाय का मेरा भी कोई बहुत पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ था। सीधी मंजू जी ने बाद में थोड़ा सा बोला, मंजू पाटनी जी ने, क्योंकि इनके शरीर के आश्रित निगोदिया जीव नहीं पाए जाते,
इसलिए प्रत्येक शरीर वाले हैं। इन 4 धातुओं के प्रति पृथ्वी जल वायु अग्नि कायिक के आश्रय से निगोदिया जीव नहीं पाए जाते। निगोदिया जीव के 8 स्थान आप लोग को याद नहीं है कि कहाँ कहाँ निगोदिया जीव नहीं होते, है कि नहीं? 8 स्थान कौन कौन से हैं निगोदिया जीव जिसमें नहीं पाए जाते? बोलो। हाँ माता जी, बोलो बोलो माता जी। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु, परमोदारिक शरीर, और आहारक व पुत्र निकलता है आहारक शरीर, देवनारकियों का शरीर। देवनागरियों का शरीर तो उसमें आ रहा है ये तो कि 8 जगह पृथ्वी का 2 भोज कर देते हैं तो 9 जगह भी बोल देते हैं लोग। ये तो कितना रटाया हुआ कि 9 जगह निगोदिया जीव नहीं पाए जाते। तो इसलिए इनके शरीर को ही लगा के कह दिया प्रत्येक शरीर वाले ही होते हैं। आपके हमारे लिए ही नहीं आएगा, हम मनुष्यों के लिए ही नहीं आएगा, क्योंकि हमारे आश्रय से निगोदिया जीव पाए जाते हैं। कि ऐसी 8 अवस्था कह दो, अयोग संयोग अलग अलग करते हैं, तो 9 जगह ऐसी जहां निगोदिया जीव नहीं पाए जाते हैं, और दरअसल प्रत्येक शरीर वाले यही कहलाते हैं। जो साधारण शरीर वाले वनस्पति कायिक जीव हैं वे निगोदिया होते हैं। निगोद 2 प्रकार का है, नित्य निगोद, चतुर्गदी निगोद। पृथ्वी कायिक, अपकायिक। हम समझते हैं सरिता जी आप तो उसमें ये सब सुन के जरूर आए होंगे। आजकल भैया जी वाली क्लास, भाई साहब वाली क्लास में नहीं जाती हैं क्या सरिता जी? नहीं जा रही हैं क्या? मेरे आए हुए हैं सब, तो मैं कभी कभार बैठती हूँ, तो कभी अभी नहीं, ना, ऐसे ही चल अभी रहा है। कभी लेकिन तो ये तो बहुत आपसे पहले भी पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा तो हुआ तो है आपसे पहले भी। उनका ग्रंथ तो बहुत अपने हाथ ही हो ही चुका है, खैर हो चुका है, खूब बढ़िया से ये हो तो पढ़ा चुका हुआ है। है। और आप लोग हाँ, तो अभी ताजा ताजा उसमें भी पढ़े हैं। राजस्थान जो आपने बताए तीर्थंकर के, अब हाँ वो पढ़ा हुआ है दीदी, आपसे भी पढ़ा हुआ है। हाँ, मैं तो खैर पहले ग्रंथ ये करी थी तो पढ़ाई थी, लेकिन अभी जो उस क्लास को अटेंड कर रहे हैं अब वो मैं नहीं जानती कि वहाँ कितना कितना क्या व्याख्या होती है, पर आप लोग अटेंड कर रहे हैं तो वहाँ तो भी हुई, वो तो काफी आगे आ गए होंगे, तो ये सब चीज तो अभी ताजा ताजा आप लोग को दोबारा आया होगा। इसमें आगे आगे, लेकिन मैं कभी कभार कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। हाँ, ठीक बात है, वो तो है ही है। वो तो आप लोग मेरी क्लास भी कभी कभी दिखते हो, चांद सितारा दूज के चांद के जैसे, मेरे में कौन सा दिख जाते। ये 8 शरीर का क्या, 4 तो कायिक हो गए, परम औदारिक हो गया, आहारक हो गया, परम औदारिक कौन सा है? तीर्थंकरों का शरीर। अच्छा, परम औदारिक कौन सा है? वो माता जी ने परम औदारिक बोला, उसी समय मेरा माथा ठनक गया था। हम उन्हीं का ही सुन के ही बोल रहे हैं कि लिखिए। हाँ तो है, माता जी तो ठीक बोली है, माता जी जो बोली वो ठीक बोली है, लेकिन आप किसको समझ रहे हो परम औदारिक? ये आपसे पूछ रहे हैं, माता जी तो बोली है तो अपना समझ के ही बोली है। किसका शरीर है तीर्थंकर का परम? शरीर परम औदारिक नहीं होता है। हाँ, किसका शरीर है परम औदारिक? बोलिए भाई। केवल ज्ञान की बात है। अनंत भगवान का, अरहंत भगवान का, केवली का शरीर, तो इसलिए वहां पर तो तीर्थंकर गलत बोले क्या फिर हम? तीर्थंकर तो कहलाने रखते, जिस समय तीर्थंकर प्रकृति का तीर्थंकर तो मतलब तीर्थंकर प्रकृति का उदय है 13वें में, बाकी उनका तो जन्म गर्भ में आए तभी कल्याणक मन दिया, तीर्थंकर तो उस समय भी तो है। फिर इसको अरहंत बोलेंगे, और अरहंत। उनको भी है निगोदिया जी, केवल ज्ञान के पहले उनका शरीर भी निगोदिया से है, ये थोड़ी अच्छा, उनमें नहीं है, ऐसा नहीं है। अयोग के आहारक शरीर के लिए दीदी आहारक भी, हाँ आहारक बोली ना, माता जी बोली थी आहारक शरीर बोली थी। आहारक और परम औदारिक अलग अलग तो दीदी ऐसे तो 10 और परम 11 औदारिक शरीर। नहीं बोला जाता है, माता जी बोली है, क्योंकि हम समझ परम औदारिक शरीर के अरहंत परमेष्ठी के ही शरीर को परम औदारिक कहा जाता है, इसलिए माता जी ने परम औदारिक बोला है ना। हाँ 4 दीदी, तो 6 ही तो हुए, देव और नारकी भी लिखना है ना दीदी? और देव और नारकी। हाँ ठीक है, ठीक है। तो देव दीदी नारकी, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। क्या 2 इंद्री 3 इंद्री? भरे पड़े निगोदिया से आप, हम जब भरे पड़े तो 2 इंद्री को कहाँ से ले आया? हमारा शरीर निगो, अरे छोड़ो ना, तीर्थंकर का शरीर निगोदिया से भरा हुआ, तो 2 इंद्री 3 इंद्री कहाँ से आ गया मंजू जी? तीर्थंकर का भी 12वें गुण स्थान तक निगोदिया से भरा हुआ है।
तो अब फिर आप जितनी भी संख्या जितनी भी हो वो अलग बात है, लेकिन है निगोदिया जी। इतना तक आया है, पहले समय में इतने नाश होंगे, दूसरे समय में इतने होंगे, तीसरे समय में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं उस समय, यहाँ तक विश्लेषण आया है धवला जी में। चले ठीक है, समझ में आया तो ये कि 8 हुए ना, आप 9 भी तो बोल रहे हैं एक बार, क्या हुआ? 8 के 8। तो आप लोग का उपयोग कहाँ रहता ललिता जी? मैं तो बहुत बढ़िया से चीजों को बताती हूँ यार, क्योंकि जहाँ मेरा जो नॉलेज जितना है वो बहुत बारीक से है, तो छिछला नहीं है मेरे पास ज्ञान, इसलिए बहुत चीजों को बहुत साफ से बता पाती। बोली ना कि केवली को अगर 2 गिनते हैं, सहयोग केवली अयोग केवली, तो 9 स्थान हो जाएंगे, और खाली केवली बोले तो 8 स्थान है, क्योंकि वहां पर 13वां गुण स्थान, 14वां गुण स्थान, 2 गुण स्थान है। तो आप 2 भी कह सकते हैं कि सहयोग के लिए अवयव केवली, 2 केवली का काउंट करेंगे तो 9 जगह हो जाएगा। तो आगे चलते, हाँ बोलिए कुछ। प्रत्येक हाँ शरीर में प्रत्येक हाँ शरीर इसलिए कहा गया, प्रत्येक शरीर इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें निगोदे जीव होते हैं। उन हाँ प्रत्येक शरीर में निगोदे जीव नहीं होते हैं। प्रत्येक शरीर के आश्रय से निगोदिया जीव नहीं होते हैं। प्रत्येक शरीर के आश्रय से निगोदिया जीव में मत लगाओ यार, हमारे आश्रय से हैं, काख में, योनि में, जहां पर भी हैं, और पुरुषों के भी हैं। जो पुरुष हम लोग के लिए जो कहा जाता है, स्त्रियों को ये नहीं होता वो नहीं होता, क्योंकि उनके वहां योनि स्थान में, काख में ये होता है, इसके लिए किताब मेरे, मतलब मैं तो किताब पोस्ट लिख के भेजती हूँ। जब ऐसी पढ़ाई यहाँ कलकत्ता में होकर मेरे पास वो पोस्ट आ जाता है किसी के थ्रू, फिर मैं उन लोग को संबोधन करती हूँ बड़े बड़े ग्रंथों का देके, कि वहां पुरुषों में भी है निगोदिया जीव, हमसे बहुत कम है। वहां दिया ये कारण बताया गया कि क्या नाम है, सो क्या इनका, इसलिए माता जी लोग का 6ठा 7वां गुण स्थान नहीं, चूंकि निगोदिया जीव होते। अरे मेरी बहना, निगोदिया जीव से इसलिए थोड़ी, निगोदिया जीव के नहीं, केवल ज्ञान इसलिए नहीं होता कि निगोदिया जीव, तो निगोदिया जीव तो तीर्थंकर के भी है, या जो पुरुष बन रहे केवली उनके भी है। मात्रा कम बेसी है ठीक है, लेकिन है ये हेतु थोड़ी है, क्योंकि उनके 3 परिग्रह माता जी लोग के, तो आगे का गुण स्थान नहीं बन पाता, उसके चलते, परिग्रह के चलते उतनी एकाग्रता नहीं बन पाती, उतनी विशुद्धि नहीं बन पाती, ये कारण है। आगे कोई प्रश्न यहाँ तक तो कर लीजिए, नहीं तो जीव समाज समझ में नहीं आएगा। तो अभी हम लोग क्या चल रहे हैं, 14 जीव समाज के बाद में जीव समाज क्या चल रहा है, 19 और 57। 57 तो बहुत इजली समझ में आ गया होगा, 19 भी समझ में तो आ ही गया, थोड़ा याद रखने की बात है। तो यहाँ फिर क्या कहते हैं कि ये 4 जीव तो कैसे हैं, प्रत्येक शरीर वाले ही होते हैं। जो साधारण शरीर वाले वनस्पति कायिक जीव हैं वे निगोदिया होते हैं। निगोद 2 प्रकार का है, नित्य निगोद और चतुर्गदी निगोद। पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेज कायिक, वायु कायिक, नित्य निगोद और चतुर्गदी निगोद, इन 6 में प्रत्येक के बादर और सूक्ष्म होते हैं, क्योंकि एक इंद्रिय जीव में बादर और सूक्ष्म का भेद होता है, और एक इंद्रिय जीव यहाँ 6 प्रकार के आए, 6 के सूक्ष्म और बादर होने से 12 भेद हो गए। प्रत्येक शरीर वाली वनस्पति कायिक भी सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित के भेद से 2 प्रकार की है। तो कोई समझाएंगे सप्रतिष्ठित, उदाहरण के साथ हैंड रेज करेंगे, झट से नहीं बोलेंगे, हर बार हमको बोलना पड़ता, क्योंकि बुन 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 चालू हो जाती है। सप्रति किताब में कुछ थोड़ी किताब। अब मेरे प्रश्न के बाद लोग मेरे तरफ नहीं देख करके पुस्तक में खोजते रहते हैं, यार पुस्तक में लिखा रहता तो बैठ के क्लास करने की जरूरत ही क्या रहती। बड़ा विचित्र मुझे लगता है कि प्रश्न, कोई हमसे प्रश्न पूछे, अब वो मेरे तरफ देख रहा है और मैं पुस्तक के तरफ देख रही हूँ। कितनी सुंदर ये सब फोटो है, अगर आए तो, कि प्रश्न पूछने वाला दीवार से पूछ रहा है प्रश्न, तो बाकी हम तो ग्रंथ देख रहे हैं। यहाँ मेरा प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न ही लोग उल्टा सुल्टा समझ लेते हैं। प्रत्येक शरीर वाली वनस्पति कायिक भी सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित के भेद से 2 प्रकार की है।
तो यहाँ सप्रतिष्ठित का मतलब क्या हुआ, कैसी वनस्पति है, वो क्या है। अब प्रत्येक मत बोल दीजिएगा, प्रत्येक तो इसमें लिखा हुआ ही है। बोलिए निशा जी। जो एक जीव के सहारे बहुत सारे जीव रहते हैं, वो सब प्रतिष्ठित। एक जीव के सारे बहुत सारे, वो तो निगोदिया की परिभाषा है। वनस्पति शायद नहीं होती है किसी प्रतिष्ठित। मंजू जी दिल्ली हाथ उठाई है क्या? मंजू जी दिल्ली हाथ उठाई है क्या? नहीं। अब बोलिए त्रिशला जी। अभी बताने की कोशिश कर रही हूँ वैसे मैं, जैसे जो चीज बहुत छोटी छोटी होती है, छोटी भिंडी होती है, मैं ये बस तो उदाहरण हो गया। हाँ उदाहरण बस ये बताया मुझे, वो अच्छा, उदाहरण। सेपरेट है। और जो पक जाती हैं और जो थोड़ा बड़ी हो जाती हैं, पक जाती हैं, वो अप्रतिष्ठित होती हैं। इतना तो पता है उसमें, क्योंकि उनमें छोटे छोटे में जीव होते हैं, इसलिए मतलब बताने चाह रही हूँ मैं ये हाँ ठीक है, वो आपका उदाहरण ठीक है। तो ये कौन सी वनस्पति होती है? जो इसमें होती है वो सेपरेटिस्ट होते हैं, जो बड़ी होती ये कौन सी वनस्पति होती है यार? सारे दिन तो कच्चा कच्चा ला ला के खाते हैं सब कोई, वनस्पति का नाम नहीं बता सकते हो? हाँ जैन बनस्पति। लोग तो ज्यादा लेते हैं रुआली रुआली देख देख करके, सारे दिन असंख्यातों जीव को खाते जा रहे हैं। और वो बनस्पति बनस्पति होती है। तेरी क्या पूछना चाह रहे हैं भाभी, मैं सुन में नहीं आया। पता नहीं। बोलिए मंजू जी पाटनी। हाँ, सप्रतिष्ठित वनस्पति जैसे छोटी छोटी ककड़ी वगैरह होती है, जिनमें बहुत सारी रुवाली और कच्ची कच्ची होती है, जिसको टुकड़ा करने से दो टुकड़े बराबर के हो जाते हैं, उनको सप्रतिष्ठित मतलब उसमें बहुत सारे जीव होते हैं, और जब वो पक जाती है तो उसके जीव खत्म हो जाते हैं, तो वो अप्रतिष्ठित बन जाते हैं, थोड़ा बड़ी सा। हो जाती है। हाँ ठीक है, पर बस वही है कि वो घर की बातें बोलते बोलते घर की भाषा आ जाती है। प्रत्येक शरीर वाली वनस्पति कायिक भी सप्रतिष्ठित, जो ये कुछ वनस्पति जैसे ककड़ी है, खीरा है, तोरू है, भिंडी है, परवल है, ये सब क्या है? ये प्रत्येक शरीर वाली है। इनके एक शरीर के स्वामी कई जीव नहीं हैं। अपने अपने शरीर का स्वामी अकेला है, परंतु जब छोटी रहती है, रुआली रहती है, तो वो रुओं के सहारे से बहुत सारे निगोदिया जीव आकर के वहां पर बैठ जाते हैं। इस कारण वह जब तक निगोदिया जीव है तब तक, तो कि हम उसको लेते हैं, तोड़ते हैं, करते हैं, तो उनकी भी हिंसा हो जाती है। थोड़ी पक जाने पर निगोदिया जीव अपने आप वहां से कहीं और चले जाते हैं या मर जाते हैं, सो तो नहीं पता, पर वो निगोदिया रहित हो जाती है। तब चूंकि एक 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 काय का एक ही स्वामी था, इसलिए अब वो अप्रतिष्ठित कहलाएगी, यानी जिसकी प्रतिष्ठा से, जिसके आधार से प्रत्येक शरीर में ही है, वनस्पति में ही है। चारों धातु तो प्रत्येक ही शरीर है। आहारक शरीर में भी ऐसा नहीं कहा गया कि पर्याप्ति पूर्ण नहीं किए हैं तब तक निगोदिया, ऐसा नहीं कहा गया। देवनारकी के लिए भी नहीं कहा गया। और अयोग केवली सहयोग केवली तो निगोदिया रहित होते हैं, तो उसके बाद ही केवल ज्ञान होता है, तो वहां भी नहीं। प्रत्येक शरीर सब प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित भेद वनस्पति में आया है। और हम भी इसी तरह से हैं, हमारा शरीर भी निगोदिया जीव से सहित है, इसलिए हमारी काउंटिंग, हमारी में मतलब सारे मनुष्य, हमारी में कोई हम स्त्रियां ही नहीं, तो हम लोग के आश्रय से भी निगोदिया जीव पाया जाता है। इसलिए जब प्रत्येक शरीर का 8 या 9 भेद बताया गया, उसमें मनुष्य नहीं लिया गया। प्रत्येक वनस्पति बादर ही होती है, सूक्ष्म नहीं होती। अतः इसमें सूक्ष्म बादर ऐसे दो भेद नहीं होते, यद्यपि एक इंद्री है। आचार्य ऊपर क्या बताया कि एक इंद्री दो तरह, एक इंद्री में ही बादर और सूक्ष्म का भेद होता है। तो फिर प्रत्येक शरीर भी वनस्पति आप कह रहे हैं सब प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, तो इसके भी दो भेद होते होंगे तो 4 हो जाता। तो कहते हैं नहीं, प्रत्येक शरीर वाली वनस्पति सूक्ष्म और बादर का भेद यहाँ नहीं पाया जाता, साधारण वनस्पति में पाया जाता है। और 4 जो धातु है, पृथ्वी जल अग्नि वायु का, उनमें सूक्ष्म और बादर का भेद है, इनमें नहीं है। निगोदिया जीव में
जो चतुर्गति निगोध है और जो नित्य निगोध है उनमें ही सूक्ष्म और बादर का भेद है। यद्यपि प्रत्येक वनस्पति एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय होते हुए भी इसमें सूक्ष्म और बादर का भेद नहीं है। इन्हें 12 भेदों में मिलाने से, हाँ यही है ना, हाँ 12 2 14 भेद, 12 भेद ऊपर हुआ था, जल पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक 4 और नित्य निगोध चतुर्गति निगोध 4 2 6 हुआ था। 6 के भेद 12 हो गए थे सूक्ष्म बादर और सूक्ष्म के हिसाब से। उस 12 में प्रत्येक वनस्पति 2 तरह की सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित मिला दिए तो 14 हो गए। अस्थावर का एक संबंधी होते हैं। त्रस के 5 भेद होते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय। इनमें सूक्ष्म बादर का भेद नहीं होता। तो ये 5 14 और 5 19। त्रस जीव भी सब बादर ही होते हैं। यहाँ भी क्यों लिखा, किस कारण से लिख दिया भी? जैसे हम कह देते हैं ना भाई, बोल के देखो दीदी। क्योंकि बेंगलोर 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री ये बादर ही होते हैं, ये त्रस होते हैं, इसलिए उन्हें ही लिख दिया। सब पढ़े लिखे, कोई M.Com, कोई B.Com, कोई कुछ, कोई कुछ। बोलो देखो, तुरंत हमको उत्तर देना, जबकि कहती हूँ हैंड रेज करो। हमारी बीना जी तो हैंड रेज करना जानती ही नहीं है, खुला रखती हैं, फट से बोलती हैं सही या गलत। आपका भी बीना जी खुला है, चश्मा वाली बीना जी आपका भी खुला है, वो भी चश्मा ही वाली है, दोनों ही चश्मा वाली हैं। यहाँ पर भी क्यों लिखा? कितना इजी है, कितना इजी है, कितना कठिन हो गया। बोलो अनीता। यहाँ पे जैसे प्रत्येक वनस्पति का बताया था ना कि बहुत वो बातें सुंदर, होते हैं, क्योंकि इसीलिए प्रत्येक ये 2 इंद्रिय वनस्पति 3 के लिए, इंद्रिय। हाँ हो गया बस मेरे को उतना ही, चूंकि समझाना तो हमको पड़ेगा ही। प्रत्येक वनस्पति बादर ही होती है, तो अब उसके आगे वापस त्रस का बता रहे हैं, तो इसलिए लिख दिया कि ये भी भाई बादर ही होती हैं। क्योंकि हम आपको ऊपर एक चीज किसी के बारे में बता के आ गए कि ये बादर ही होती हैं, तो आप ये जान लो कि ये भी बादर ही होती हैं। आज जैन समाज के 10 लोग बेंगलोर गए हैं, फिर आप क्या, हमारे मोहल्ले से भी 5 लोग, हमारे मोहल्ले से भी 5 लोग गए हैं। भाई क्यों लगाना पड़ा भी? क्योंकि 10 लोग पहले गए हैं, इसलिए यहाँ पर भी लगाना पड़ा। तो उसी तरह से प्रत्येक वनस्पति में इन्होंने बताया था, तो यहाँ पर इसलिए वहां ही लगाया था, वहां ही लगाया था, यहाँ भी लगाया है। तो सब बादर ही होते हैं, त्रस्त जीव भी सब बादर ही होते हैं। वहां भी ही है, यहाँ त्रस्त जीव भी सब बादर ही होते हैं, यहाँ भी लगाया। अस्थावर काय संबंधी उपर्युक्त 14 भेदों में त्रस काय संबंधी ये 5 भेद जोड़ देने से जीव समास के 19 भेद हो जाते हैं। इन 19 जीव समासों में प्रत्येक के पर्याप्त, 2 प्रकार के अपर्याप्त, चलिए वही निकला, हम सोचे कुछ और आ जाएगा क्या। निवृत्ति अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त रूप 3 भेद होने से 57 जीव समास के हो जाते हैं। कहाँ से दिया है? जाति। अब ये बताना चाह रहे हैं कि भाई जीव समास जो हम घटा रहे हैं, समास जैसे हम लोगों ने कहा ना कि एक गुण धर्म वाले जीव होते हैं, उनको एक जीव समास गिना जाता है। तो अब ये यहाँ पर बताने जा रहे हैं पंडित जी प्रवर कि भाई किस किस तरह से हम संग्रह करते हैं, किस किस तरह से समास की व्यवस्था होती है। तो जाति, जीवों के सदृश परिणाम को जाति कहते हैं। जीवों के जो एक जैसे परिणाम पाए जाते हैं जिन जीवों में, उसको जाति कहते हैं। दीदी एक बार रिपीट करें। दीदी हमने 14 जीव समाज पढ़े थे, अब 19 पढ़े हैं, तो 5 कौन कौन से पढ़े? एक बार खाली 5 के नाम बता दीजिए। अब बताओ। अभी भी एक तो प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित और, तो ये 5 के अलग से नाम पूछ रही थी कौन कौन से हुए। एक तो प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित करके 2 भेद हुए। वहां पर तो क्या ले ली, 14 जीव समास में तो
पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक और वनस्पति कायिक के क्या सूक्ष्म निगोद, बादर निगोद ऐसा ले लिए थे। और ये 6 के क्या कर दिए थे, 12 कर दिए थे पर्याप्त अपर्याप्त से। और फिर संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय के 2 भेद ले लिए थे और 2 को उन्होंने 4 कर दिया था। इस तरह से 14 भेद हो गए थे। अब यहाँ क्या क्या मिला है, तो यहाँ पर जो 19 में 5 बढ़ाना है, तो 5 कौन कौन सा बढ़ाना है, एक तो 14 में 5 बढ़ाना, हाँ 14 में 5, 14 में 5 बढ़ाना, हाँ 14 में 5 बढ़ाना। तो प्रत्येक वनस्पति बोल के वहां पर ये आ गई सब प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित। और निगोदिया जीव को वहां पर चतुर्गति निगोद और वो निगोद नहीं लिए थे, यहाँ पर चतुर्गति निगोद और नित्य निगोद करके 2 भेद हो गए। वहां पर केवल वनस्पति निगोद लेकर के बादर और सूक्ष्म कर दिए थे। अच्छा दीदी, ये जो चतुर्गति निगोद किया है, तो चतुर्गति निगोद में मतलब हो गया कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, इनके शरीर वाले जीवों को निगोदिया बोले चतुर्गति निगोद। चतुर्गति निगोद में कौन से आया? चतुर्गति निगोद की वो परिभाषा थोड़ी है कि जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के सहारे पाया जाए चतुर्गति निगोद का परिभाषा यही है जो अन्य गतियों में घूम करके वापस निगोद में चला गया है, उसकी तो दीदी परिभाषा। इसमें 4 भेद कैसे किए? एक तो नित्य निगोद और चतुर्गति वाले 4, इनको 5 किए क्या? किसको 5 किए? 2 ही किए क्या? एक नित्य निगोद और एक चतुर्गति निगोद, 2, एक हाँ। प्रतिष्ठित एक प्रतिष्ठित, 4 नित्य निगोद 5 करना है ना। चतुर्गति निगोद 2 तरह के होते हैं ना, सूक्ष्म और बादर, और ऊपर वो भी सूक्ष्म और बादर, तेज कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक और जल कायिक। तो 8 वो हो गए, 4 ये हो गए, 12। और फिर यहाँ पर प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद दे दिए, 14 हो गए, सीधा ही ना। बाकी तो त्रस्कायिक तो वैसे के वैसे हैं, त्रस्कायिक में तो कुछ बढ़ा नहीं। जीवों के सदृश परिणाम को जाति कहते हैं। यदि जाति नामकरण न हो तो खटमल खटमलों के साथ, बिच्छू बिच्छुओं के साथ, चींटियां चींटियों के साथ, धान्य धान्य के साथ, शाली शाली के साथ समान नहीं होते, एक जैसे नहीं लगते। आप चावल ले लीजिए, धान ले लीजिए, साली मतलब धान, साली धान, तो सारे धान वैसे ही है ना, छिलका चढ़े हुए, अंदर चावल एक ही जैसे होते हैं। चींटियां जितनी है सब एक ही जैसी लगती देखने में। अवगाहना छोटी बड़ी होना अलग बात है, पर जितनी इंद्रियां होती उतनी ही इंद्रियां होती है ना। और चाहे बिच्छू हो, जो भी है, इनकी जो जो जैसी जैसी जातियों में जो जो मतलब ये होता है, गुण जाति धर्म जो होता है, वो सब एक में एक जैसा ही पाया जाता है। यहाँ अवगाहना से मतलब नहीं है। अथवा जो कर्म 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय भाव का बनाने वाला है, वह जाति कर्म है। 1 इंद्रिय में 1 इंद्रिय जैसा भाव पाया जाएगा, 2 इंद्रिय में 2 इंद्रिय जैसा पाया जाएगा। तो यहाँ 2 परिभाषा दे दी है कि एक तो सब में समानता पाए, परस्पर सदृशता दिखाई देती है, जिसमें आपस में सदृशता दिखाई देती है, वह जीव समास हो जाता है। या फिर कहते हैं कि जो कर्म के 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जो का भाव बनाने वाला है, वह जाति कर्म कहलाता है। इस तरह से जाति की 2 परिभाषा दी है यहाँ पर। शंका, जाति तो सदृश प्रत्यय ग्राह्य है, परंतु तृण घास और वृक्ष में समानता है ही नहीं। भाई जाति तो ठीक है, तृण भी वनस्पति है और वृक्ष भी वनस्पति है, तो हम मान लेते हैं, पर दोनों में समानता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों में सदृश भाव उपलब्ध नहीं होता, तो दोनों में एक जैसा भाव नहीं महसूस होता। यद्यपि दोनों के 1 इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, दोनों में 1 इंद्रिय जाति कर्म ही है, लेकिन तृण और वृक्ष में तो बहुत अंतर है। उत्तर दे रहे हैं नहीं, क्योंकि जल व आहार करने की अपेक्षा दोनों में समानता पाई जाती है। वो भी पृथ्वी से ही जल लेती है, जो घास है वो भी लेती है, अथवा बारिश का भी जल जैसे भी लेती है, आहार जैसे लेती है, मतलब के आहार लेने का और जल लेने की जो क्रिया है वो एक ही जैसी समानता पाई जाती है। त्रस, जिस कर्म के उदय से गमन
गमनागमन भाव होता है वह तृष्णाम कर्म है। तो तृष्णाम कर्म की परिभाषा क्या दी है कि जिसका गमनागमन, आने जाने का, गमनागमन चलने फिरने का, आने जाने का जो भाव होता है उस किस कारण से होता है? तृष्णाम कर्म के कारण होता है। जिसको तृष्णाम कर्म है उसको चलने फिरने का, आने जाने का भाव होगा। जिस कर्म के उदय से जीव के तृष्ण, अथवा ये एक सामान्य परिभाषा हो गई, जिस कर्म के उदय से जीव के तृष्णा होता है वह तृष्णाम कर्म है। यानी दो दे रहे हैं कि एक तो भाव से घटा रहे हैं और एक कर्म प्रकृति से घटा रहे हैं ना, दो तरह से घटा रहे, भाव से भी घटा रहे, भाव आत्मा का परिणाम, और बाकी ये जो तृष्णा बताना ये कर्म प्रकृति के चलते। तो दो तरह से घटा रहे, पुद्गल से भी और भाव से, आत्मा के परिणाम से भी। जिसके उदय से दो इंद्रियादि में जन्म होता है वह तृष्णाम कर्म है। ये भी एक परिभाषा दे दी है। अस्थावर, जिस कर्म के उदय से जीवों के अस्थावरपना होता है वह अस्थावर नाम कर्म है। यदि अस्थावर नाम कर्म न हो तो अस्थावर जीवों का अभाव हो जाएगा, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि अस्थावर जीवों का सद्भाव पाया जाता है। जिसके निमित्त से एक इंद्रियों में उत्पत्ति होती है वह अस्थावर नाम कर्म है। वे अस्थावर जीव 5 प्रकार के हैं: पृथ्वी, अप, तेज, वायु और वनस्पति। शंका कर रहे हैं, जल, अग्नि, वायु का एक जीवों का संचरण होता है, अतः वे दृश्य हैं। इसके बारे में हम लोग पंचास्तिकाय में बहुत अच्छा पढ़े थे, बहुत ही अच्छी अच्छी गाथा आई थी इनके लिए। समाधान, जल, अग्नि, इनके यहाँ से चो 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 आ रहा भाई, जिनके यहाँ से अग्नि, सॉरी, समाधान, जल, अग्नि, वायु का एक जीवों में जो गमन होता है वह गमन रूप परिणाम पारिणामिक हैं, अतः वे तृष नहीं हैं। ऐसा नहीं कि वो भाव करके बैठे हुए हैं तो चलो, जैसे तृष जीव चलने का मन होता है, बैठने का मन, ऐसा वहां पर नहीं है। वो जल वगैरह क्या स्वतः ही, परिणामिक भाव किसको होता है? जो स्वतः ही होता है। तो वो जो क्रिया उनके यहाँ हो रही है, जल की, अग्नि की, वायु की, वो परिणामिक भाव है, स्वतः ही हो रही है। बादर, अन्य बाधा कर शरीर का निर्वर्तक कर्म बादर नाम कर्म है। यदि बादर नाम कर्म न हो तो बादर जीवों का अभाव हो जाएगा, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि प्रतिघाती शरीर वाले जीवों की भी उपलब्धि होती है, क्योंकि प्रतिघात करने वाले जीव पाए जाते हैं। अतः ऐसा नहीं है कि बादर नाम कर्म नहीं हो तो जीवों का अभाव हो जाए, ऐसा नहीं होगा, बादर जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म, सूक्ष्म शरीर का निर्वर्तक कर्म सूक्ष्म नाम कर्म है। या निर्वर्तक मतलब बनाने वाला, सूक्ष्म शरीर को बनाने वाला, सूक्ष्म का परिवहन करने वाला, जो भी कह दीजिए, निर्वहन करने वाला, जो भी कह दीजिए, सूक्ष्म नाम कर्म है। यदि सूक्ष्म नाम कर्म न हो तो सूक्ष्म जीवों का अभाव हो जाएगा, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि अपने प्रतिपक्षी के अभाव में बादरकायिक जीवों के भी अभाव का प्रसंग आता है। क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि भाई सूक्ष्म नामकरण नहीं, क्योंकि अपने प्रतिपक्षी के अभाव में किसी कोई भी चीज का, हम लोग, आप लोग को याद हो तो पंचास्तिकाय में आया था ना कि कोई भी हुआ था कि मोक्ष नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वहां पर यही हेतु दिया गया था कि आप अगर कहते हो कि मोक्ष नहीं तो फिर संसार भी नहीं है, क्योंकि जब तक प्रतिपक्षी वस्तु नहीं होती है तब तक जीव का अभाव रहेगा। तो प्रतिपक्षी वस्तु रहने, सुख, दुख, दुख है तब हमको सुख की पहचान होती है, सुख ही नहीं रहे तो दुख की क्या पहचान? हमेशा ठीक है, चल रहा है एक जैसी, अथवा सुख ही सुख रहे तो दुख, दुख बोल करके सुख का कोई पहचान ही नहीं होगी, क्योंकि ठीक है, हमेशा ही तो सुख है। तो इसलिए प्रतिपक्षी के अभाव में तो फिर चीज, मतलब आप जो कह रहे संसार है, तो संसार भी नहीं कायम रह सकता। वहां पर पंचास्तिकाय में ये हेतु आया था, क्योंकि अपने प्रतिपक्षी के अभाव में बादरकायिक जीवों के भी अभाव का प्रसंग आ जाता है। अगर आप कहते हो कि सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म शरीर नहीं है तो फिर बादर शरीर भी नहीं है।
जिसके शरीर की गति का जल स्थल आदि के द्वारा प्रतिघात नहीं होता, वे सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव कैसे हैं? जो जल थल किसी से भी प्रतिघात को प्राप्त नहीं होते। पर्याप्त, जिसके उदय से आहार आदि पर्याप्तियों की रचना होती है, वह पर्याप्ति नामकरण है। वह 6 प्रकार का है। आहार पर्याप्ति नामकरण, शरीर पर्याप्ति नामकरण, इंद्रिय पर्याप्ति नामकरण, प्राणापान पर्याप्ति नामकरण। प्राणापान मतलब श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास का दूसरा नाम अपने ग्रंथों में प्राणापान पर्याप्ति आता है। भाषा पर्याप्ति, जो स्वर वगैरह जो मिलता है। मन पर्याप्ति संगीत जीव के हिसाब से। यदि पर्याप्ति नाम कर्म न हो तो सभी जीव अपर्याप्त हो जाएंगे, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि पर्याप्त जीवों का सद्भाव पाया जाता है। अपर्याप्त, जिस कर्म के उदय से जीव पर्याप्तियों को समाप्त करने के लिए समर्थ नहीं, वह अपर्याप्त नाम कर्म है। यदि अपर्याप्त नाम कर्म न हो तो सभी पर्याप्तक ही होंगे, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रतिपक्षी के अभाव में विवक्षित के भी अभाव का प्रसंग आ जाता है। विवक्षित मतलब जो कहा जा रहा कि पर्याप्त जीव है, उसका भी अभाव हो जाएगा। यदि आप अपर्याप्त नाम कर्म नहीं कहोगे तो जो विवक्षित चल रहा है कि भाई पर्याप्त भी है, विवक्षित माने जो कहा जा रहा है, जो जिसकी विवक्षा की जा रही है, तो बोला उसका भी अभाव हो जाएगा। फिर प्रत्येक शरीर, शरीर नाम कर्म में रचा गया शरीर जिसके निमित्त से एक आत्मा के उपभोग का कारण होता है, वह प्रत्येक शरीर नाम कर्म है। यानी जिस शरीर का भोक्ता एक ही आत्मा होती है, वो प्रत्येक शरीर है। जिस कर्म के उदय से एक शरीर में एक ही जीव जीवित रहता है, वह प्रत्येक शरीर नाम कर्म है। यदि प्रत्येक शरीर नाम कर्म न हो तो एक शरीर में एक जीव का भी उपालंब नहीं होगा, फिर तो कई जीव होंगे, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि उनका भी सद्भाव पाया जाता है। साधारण शरीर, बहुत आत्माओं के उपभोग का हेतु रूप साधारण शरीर जिसके निमित्त से होता है, वह साधारण शरीर नाम कर्म है। यदि साधारण नाम कर्म ना हो तो सभी जीव प्रत्येक शरीर हो जाएंगे, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि प्रतिपक्षी के अभाव में, फिर वही कह रहे हैं कि विवक्षित जीव के भी, यानी प्रत्येक शरीर वाले जीव के भी अभाव का प्रसंग आ जाएगा। बहुत आत्माओं के उपभोग का हेतु रूप साधारण शरीर। साधारण शरीर कितने काल तक रह सकता है? तो जीव है, बहुत सारे जीव जो जिसमें आ रहे हैं जा रहे हैं, कितने काल तक रह सकता है? अनीता रानी, ये खेल खेलना बंद कर दो। तुमको प्रश्न का उत्तर देना हो नहीं देना हो, ये तुम लोग अगर बार बार में, बहुत सारे लोग यहाँ पर बिल्कुल भी, ये त्रिशला जी वगैरह, मंजू जी, कभी भी ये लोग वीडियो को ऑफ करती ही नहीं है, कभी भी नहीं करती। ये जो ऑफ ऑन करती है उससे क्या होता है, तुम ऑफ ऑन करोगे ना तो ये सामने की स्क्रीन सारी बदलती है इसमें, तो तुम्हारा ऑफ होगा, तुम्हारा पीछे जाएगा, जिसका ऑन होगा वो आगे आएगा, यानी पूरी स्क्रीन डोल जाती है। अब बताओ मैं कैसे स्वाध्याय कराऊं? अगर स्क्रीन ही मेरे सामने डोलती रह जाएगी, ये चीज पंकज भी अभी बहुत बार बोलते हैं, वहां भी सब लोग इसी तरह से आगे पीछे करते रहते हैं, कितनी बार वो भी बोलते हैं। उससे क्या, अभी तुमको हमने यहाँ देखा, अभी तुमको यहाँ देख रहे हैं, मान लो तुमसे कुछ कहना है तो नहीं, नजर यहाँ। वो फोन आता ना चाची जी, इनका फोन आ गया था ना ऑफिस से, इसलिए वो स्क्रीन इधर उधर हो जाती है। वो नहीं, फोन इसकी अटेंड करते ना, जरूरत ये नहीं, फोन में फोन अटेंड। वीडियो को ऑफ क्यों करती है, उससे कह रहे हैं वो नहीं, फोन। वीडियो ऑफ नहीं करती मैं, वीडियो ऑफ अच्छा, नहीं करती, वो फोन में जाती हूँ ना, वो अपने आप ऑफ हो जाता होगा। मैं हो जाता। वीडियो ऑफ नहीं करती हूँ। आजकल हाँ, मेरा तो वीडियो ऑफ नहीं करती हूँ। 5G आया है, वो अपने आप ही, और रात में सब बोलती रहती है ना कि आप वीडियो ऑफ कर रखे, अपने आप ही हो जाता है लेकिन पहले वाला में तो नहीं होता था, 4G वाले में, ये 5G वाले में हो रहा है, ज्यादा ही तेज है 5G। उससे क्या होता है ना, बहुत ही स्क्रीन हिलती है, तो अब ऐसे नजर कर रहे हैं, अब स्क्रीन हिल रही है, कोई इधर हो रहा, कोई इधर हो रहा, कोई इधर हो रहा, कोई इधर हो रहा, तो फिर करने में नहीं बनता है। तो यहाँ हम आप लोगों से पूछ रहे थे, क्योंकि ये सब चीजें हम
बहुत अच्छी तरह से बता चुके हैं और बहुत बार बता चुके हैं, इसलिए हम पूछते हैं कि आप लोग को याद दिला दे, क्योंकि आप लोग महान आदमी सब हो। अपना लोग साड़ी गहना बिंदी याद रख लेंगे, वही बहुत है, सबको कौन याद रखे। तो यहाँ हमने, मेरा प्रश्न है, साधारण शरीर एक साधारण शरीर कितने समय तक रह सकता है? और रहने का यहाँ मतलब क्या है, नहीं रहने का मतलब क्या है, वो आप जानेंगे तब बता पाएंगे, तो बता ही नहीं पाएंगे। रहने का तो दीदी है कि जो ये पुद्गल शरीर है उसी के आश्रित है रहने का। वो शरीर उसी शरीर के आश्रित, वो बहुत आपने बताया था बहुत काल तक रहता है उसमें, जीव पैदा होते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं उसी में। तो याद नहीं आ रहा दीदी, बताया आपने बहुत बार कि कितना समय है, और उसी में पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं। असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल तक वो शरीर बना रहता है। सब उच्च जीव उसमें से नहीं मरते हैं, मरेंगे तब तो शरीर ही गल जाएगा। बने रहते हैं जीव उसमें, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो वो वहां पर जो शरीर आ रहे हैं, मान ली उसमें आते हैं, गुच्छे रूप में आते हैं, अपनी भाषा में गुच्छे रूप में आते हैं। तो ये जो आ रहे हैं, मान लीजिए एक बार में 100 जीव आ रहे हैं, बहुत आते हैं, 100 संख्यात तो असंख्यात तो आते हैं। तो वो जो 100 जीव आ रहे हैं, उनमें कुछ अंतर पाया जाएगा क्या? आपस में साधारण शरीर में जन्म लेने के लिए आ रहे हैं ना, ठीक है, साधारण ही जीव हैं वे भी। उनमें जो एक साथ आके वहां जन्म ले रहे हैं, उनमें कुछ अंतर पाया जाएगा क्या? हाँ बोलिए त्रिशला जी। जो उनमें कोई अंतर नहीं पाया जाएगा, बस कर्म के हिसाब से अंतर पाया जाएगा। मजा ही आ जाए तब तो। उसमें कुछ अंतर पाया जाएगा क्या? बहुत बढ़िया से ये सब चीजें एक एक वर्ड बाय वर्ड मेरा पढ़ाया हुआ है। क्या अंतर होगा बोलिए? एक साथ माँ के गर्भ से, है ना, अपने लोग तो न्यूज में कई बार पढ़ते हैं, 15-15 बच्चा भी सुनते हैं। छोड़िए 15 बच्चा को, छोड़िए 2 बच्चा जुगल जुगल जोड़ी तो बहुत जगह जन्म लेते हैं, बहुत घरों में। अंतर होता है कि नहीं दोनों में? तो खैर वैसा अंतर यहाँ नहीं घटा सकते। हम पूछना चाह रहे हैं कि अंतर होता है, क्या होता है, तो क्या होता है? तो त्रिशला जी ने तो कह दिया अंतर होता ही नहीं है। मैंने कहा कर्म के हिसाब से अंतर होता है, वैसे नहीं अंतर होता, कर्म के हिसाब से होता है। मैंने क्या कर्म के हिसाब से? उनके अलग अलग कर्म होते हैं, मतलब जितने जीव हैं उनके अलग कर्म होंगे। मैंने ये बताया था कि वैसे अंतर नहीं होता, पर कर्म के हिसाब से होता है। हर जीव का कर्म अलग अलग होता है, ये बताया। कितना शरीर लेके ये जीव आ रहा है इसमें? साधारण शरीर में आके जो जन्म ले रहा है जीव, कितने शरीर के साथ? या अचानक मत बोलिए ना, अभी हम दोबारा प्रश्न ही समझाते रहते कुछ। कभी कभी हम लोग इतने तेज बन जाते हैं, इतने तेज बन जाते हैं कि अभी प्रश्न ही समझा रही लोगों को, सबको एक बार आधा वाक्य बोलने पर हर आदमी नहीं समझ पाता। कुछ कुछ लोग इसमें बहुत तेज हैं, समझ जाते हैं कि हाँ आगे हम क्या बोलने वाले हैं। जो वहां पर निगोदिया जीव आ रहे हैं एक शरीर के आश्रित में जन्म लेने के लिए, गुच्छे के गुच्छे, वो किस किस शरीर के साथ आ रहे हैं? उनका कौन कौन सा शरीर है? बोलो अनीता। साधारण शरीर होगा। कौन कौन सा शरीर लेके आ रहे हैं? सुमन जी शायद बोल रही थी, बोलिए सुमन जी, दिल्ली। निगोदिया जी को एक साथ ही जैसे मरते हैं, एक जैसे शरीर होता है उनका। मैंने तो ये पूछा ही नहीं कि क्या होता है। मेरा तो यहाँ प्रश्न दूसरा, वही ना कहते हैं आप 1.5 प्रश्न में दोबारा समझा रही हूँ, आप बीच में कुछ बोले। अब बताइए, आप तो प्रश्न का उत्तर ही कुछ अलग दे रहे हैं। ये जो जीव आके जन्म रहा है साधारण शरीर में, संख्या तो असंख्या तो एक बार में,
तो ये कौन कौन सा शरीर लेके आ रहे हैं? आप जब किसी पर्याय से माँ के गर्भ में आ रहे थे तो कौन कौन सा शरीर लेके आए थे? बोलो। कोई नहीं बोलेगा। हाँ माता जी। औदारिक तेजस कारमान शरीर तो होता है ना साथ। माता जी अभी तो मैंने उसको माता के गर्भ में लाया ही नहीं। कौन कौन सा शरीर लेके आए हम लोग माता के गर्भ में आए तब? दीदी मैं बोलूं क्या? तेजस कारमान। कारमान और तेजस तेजस। कारमान। दो शरीर के साथ हर जीव आता है, तेजस और कारमान। तो कारमान शरीर कैसे एक हो सकता है? कौन सा जीव कहाँ से आ रहा है, कौन सा कर्म करके आ रहा है, कौन सा क्या करके आ रहा है? तो इनका कारमान तेजस शरीर से तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक साथ जन्म लेते हैं, एक साथ सांस लेते हैं, एक साथ मरते हैं। उसके बाद भी कारमान शरीर इन असंख्यातों जीव, अनंतों जीव होते हैं, असंख्यात का सबका अलग अलग है। छोटा सा जीव का कारमान शरीर सबका अलग अलग है। और औदारिक शरीर तो हाँ, क्या आप सुमन जी क्या क्या बोल जाते हो यार? आप लोग सीधा सीधा से प्रश्न को आप लोग बहुत ज्यादा पता नहीं टेढ़ा मेढ़ा कर देते हो। क्योंकि ये समझ में पा रहे हैं नहीं कि अब ये कोई बोल दिया साधारण शरीर, अभी कोई बोला साधारण शरीर में तो उत्पन्न हो रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि कौन कौन सा शरीर साथ में लेके आ रहे हैं वो, है ना? किसी ने कहा साधारण शरीर, किसने, रीता ने कहा, जिसने भी कहा, उसमें तो वो जन्म ले रहे हैं। साधारण शरीर में तो तीसरा शरीर उनका कौन सा होगा? औदारिक शरीर होगा, जो कि साधारण शरीर है। दो शरीर सब अपना लेके आ रहे हैं। हम भी लेके आए अपने माता के घर में, माता के गर्भ में आए, फिर हमारा औदारिक शरीर बनना चालू हो गया। लेकिन दो लेके तो हम लोग दो ही शरीर आते, क्योंकि अपने लोग तो यार तक वार्षु तो पढ़े हुए हो ना, विग्रह गति कर्म योग तेजस कारमान सर्वस्व, सभी जीवों के सर्वस्व में निगोदिया भी आ गए, अपर्याप्त भी आ गए, पर्याप्त भी, सारे आ गए। सर्वस्व जो दूसरे अध्याय का सूत्र है उसमें सारे जीव आ गए। तो कि यहाँ पर क्या कहें उसमें कि भाई तेजस कारमान तो सबको पाया जाता है विग्रह गति में। तो भी आ रहे हैं वो, ऋजु गति से आ रहे हैं चाहे विग्रह गति से आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, तो दो शरीर सबको पाया जा रहा है। दो शरीर से ही। दीदी प्रणाम करती हूँ। दो ही शरीर लेके आते और जाते जब भी दो ही शरीर लेके जाते हैं, कुछ हाँ, नहीं लेके जाते जी। अगर ऋजु गति से जा रहे हैं तब तो तुरंत तीसरा शरीर भी मिल जाता है, पहले वाला छोड़ते तीसरा मिल जाता है। विग्रह गति से आ रहे हैं तो फिर दो ही शरीर से आते हैं। हाँ ऋजु गति से आते तो तीन शरीर बना रहता है। कोई भी बना रहो, पैक्रियक बना रहो, औदारिक बना रहो, क्योंकि एक को छोड़ता दूसरी की वर्गना ले लेता है। नौकर्म वर्गना शरीर वर्गना ही है, वो तुरंत ले लेता है। तो मिश्र का योग चालू हो जाता है। मिश्र का किसको कहते हैं? उसी को कहते हैं जो कारमान का योग और जिस शरीर में जा रहा है उस शरीर की योग वर्गना जो लेता है, दोनों की वर्गना को ही मिश्र कहा गया। तो जो ऋजु गति से जा रहा है वो तो एक शरीर छोड़ा दूसरे शरीर की वर्गना तुरंत ग्रहण कर लेता है, तो उसका तो तुरंत ही तीसरा शरीर तो की वर्गना को ले चुका होता है। लेकिन जो विग्रह गति से जा रहे हैं वो दो ही शरीर के मालिक हैं, यही हमेशा पाए जाते हैं। अभी यदि अभी मेरी लाइट चली गई थी, जरा से एक बार बता दीजिए क्या बोला आपने? अभी लाइट चली गई थी। क्या चीज? अभी लाइट चली गई थी, क्या बोला? मैं समझ नहीं पाई यार। नहीं, हम यहाँ पर ये बोले कि जैसे वो विजया जी अभी बोली कि दो शरीर लेके आते हैं, दो शरीर लेके जाते हैं, ऐसा कहा उन्होंने। तो मोटा से सिद्धांत तो यही है कि दो शरीर लेके आते हैं, दो शरीर लेके जाते हैं। लेकिन जो ऋजु गति से जन्म ले रहा है ना, वो तीन शरीर, ऋजु गति से जो जन्म ले रहा, वो तीन शरीर से तुरंत तीसरा अपना शरीर तुरंत ही ग्रहण कर लेता है ना। पहले वाला छोड़ा दूसरा ले लिया, तो वो फिर तीन शरीर से उसका तुरंत तीसरा शरीर भी शुरू हो जाता है। लेकिन जो विग्रह गति से आते हैं वो तो दो ही शरीर से आते हैं। एक समय, दो समय, तीन समय, जितना भी समय, उतने समय के लिए उनका दो ही शरीर रहता है। जब नौकर्म वर्गना ग्रहण कर लेते हैं तब उनका मिश्र का योग चालू हो जाता है, और तब वो शरीर के स्वामी, तीसरे शरीर के भी स्वामी होने लगते हैं। यदि साधारण नाम कर्म न हो तो सभी जीव प्रत्येक, ये तो खैर पढ़ ही लिए, अब आगे लेते हैं। गाथा नंबर 74। जीव समास का विशेष कथन करने वाले चार अधिकारों का नाम निर्देश, यानी चार अधिकार के द्वारा, है ना, एक अधिकारी इतना ही होता, चार चार अधिकार के द्वारा आचार्य हमें जीव समास के बारे में समझाएंगे।
गाथा नंबर 74 ठाने हिम जोनिहिम ठाने हिम जोनिहिम वी दोहो गाहन कुल देह अवगाहन ठाने हिम जोनिहिम वी देहो अवगाहन कुलान भेदेयिम जीव समासा सब्बे परुबी तब्बा जहा कमसो ठाने हिम जोने हिम वी देहो गाहन कुलान भेदेयिम जीव समासा सब्बे गाला एकदम नहीं चल रहा है परुबी दब्बा जहा कमसो जाने ही भी देहो गाहन कुलान भेदे ही जीव समासा सब्बे परुबी तब्बा जहा कमसो। कहते हैं 4 अधिकार से वर्णन करेंगे। वो अधिकार कौन कौन सा है? ठाने हिम स्थान, जोनी हिम योनि, देहो गाहन शरीर की अवगाहना, देह माने शरीर और गाहन माने अवगाहना। तो पहले तो स्थान से जीव समास की परूपना करेंगे, फिर योनि के आधार से करेंगे, फिर देह की अवगाहना से करेंगे, और फिर कुलान भेदेहिम, कुल के भेद से, है ना, जो अपने वो कहते हैं ना 199 कोटि कुल, उस बोले उससे हम इसको क्या नाम है सो आगे दे रहे हैं। जीव समासा सब्बे परु विदब्बा जभा कमो, जीव सभी जीव समास को हम की परु विदब्बा माने परूपना, जहा कमसो माने यथाक्रम से, बोले सभी जीव समासों की परूपना यथाक्रम से, स्थान से, योनि से, देह की अवगाहना से, कुल के भेद से करेंगे, करनी चाहिए। परु विदब्बा है, परु विदब्बा मतलब हो जाएगा इस भाषा में, प्राकृत भाषा में करनी चाहिए। सर्वजीव समासों की परूपना यथाक्रम, स्थान, योनि, शरीर की अवगाहना और कुल के भेदों के द्वारा करनी चाहिए। विशेषार्थ 1 जीव समास, 2 जीव समास, 3 जीव समास इत्यादि जीव समास के भेद करके कथन करना जीव समास की स्थान के द्वारा परूपना है। उत्पत्ति के आधार को योनि कहते हैं। सच्चित आदि योनि के भेदों द्वारा जीव समासों का कथन करना जीव समास की योनि द्वारा परूपना है। जो सच्चित अचित, सच्चिताचित, शीतोष्ण, शीतोष्ण, ऐसे करके जो 9 योनि हम लोग तत्वार सूत्र में पढ़े हैं। उसके अलावा भी कुछ होगा तो नहीं मालूम है, लेकिन हम याद दिला रहे हैं कि उसी को योनि आधार। विभूति में संवत और विवत होनी है। हम्म, संवत और विवत, संवत और विवत 9 योनियां। सचित अचित, हाँ तो हम 9 थोड़ी बोले हैं, आपने बताया। हम तो बताए हैं कि तत्वार सूत्र में है। सच्चित आदि योनि के भेदों के द्वारा जीव समासों का कथन करना जीव समास की योनि द्वारा परूपना है। सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त निगोदिया जीव की जघन्य अवगाहना से लेकर 500 धनुष के महामत्स्य की उत्कृष्ट अवगाहना तक अवगाहन विकल्पों के द्वारा जीव समासों का कथन करना शरीर अवगाहना के द्वारा जीव समास परूपना है। नाना शरीरों की उत्पत्ति में कारणभूत नौकर्म वर्गना अनेक प्रकार की है। उन नौकर्म वर्गनाओं के भेद से कुलों में भेद हो जाते हैं। किसी की नौकर वर्गना का याद है क्या? नारकी की, देव की, सब जीवों की नौकर वर्गना का कोई 25 लाख है, कोई 26 लाख है, तो इसका क्या मतलब हुआ? नारकी की 26 लाख है क्या? मुझे अभी पूरा याद नहीं है, लेकिन ऐसे अलग अलग संख्या है सबकी, सारे जीवों की। इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए 25 लाख नारकी की है, तो इसका क्या मतलब हुआ? 25 लाख नौकर वर्गना नारकी की है, तो इससे क्या समझते हैं?
आप लोगों को बताऊं, मैं उस समय बताई थी, माता जी बहुत कोशिश करती कि ये क्या है, कुल कोटि क्या है क्या। और फिर माता जी जिस समय इन लोग को मैं कर्णन योग पढ़ाई थी, स्वतः ही मेरे समझ में आया कि ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। और मेरे को इतनी खुशी हुई थी कि आज जो चीज मैं लोगों सुनती थी, महाराज लोग की कोई व्याख्या तो करते नहीं थे, कुलकोटि वो पीली वाली किताब में है ना, प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण, भाई क्या है क्या है क्या है। पहली बार कर्णन योग में एक ही पंक्ति में आया था, वहां कोई एकदम संक्षिप्त छोटी छोटी पुस्तक है, पर बहुत अच्छा लगा था जान करके। और तब इन लोग को बहुत बढ़िया से समझाया भी था। इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए 25 लाख, याद हो सकता कम बेसी हो, कोई कहे कि 25 लाख पर नौकर बकना नारकियों की है, इससे क्या समझते हैं आप? बोलिए त्रिशला जी। अभी जो नारकियों की 25 लाख नौकम रखना है, वो 25 लाख प्रकार की है। कितने प्रकार की उनकी योनियों की नौकम रखना है, वो अलग अलग है। कितने प्रकार की होती है, मैं समझी नहीं। ये जैसे नारकी जीव है, किसी भी योनि, इसकी किसी भी 25 लाख की है, तो उसके जो नौकर्म वर्गना है, योनि की जो नौकर्म वर्गना है, वो सबकी अलग अलग इतनी प्रकार की हो सकती है। जीव तो बहुत सारे हैं। मैं तो ये समझ, मुझे तो ऐसे आप आता है। समझने से क्या होता है? नहीं नहीं, सही गलत हो सकता है, पर मुझे ये इतनी इतनी अच्छी अच्छी चीजों को भी याद नहीं रख पाते, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य मेरा, आप लोग का नहीं है, ये दुर्भाग्य मेरा है। क्या मतलब 25 लाख नारकी कुलकोटि आपको सबको याद होगा, 199 भी है, 198 भी है, दो तरह का मत चलता है। तो 199 में देव गति की अलग है, मनुष्य गति की अलग है, त्रियंश की अलग है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, सभी जीवों की वहां अलग अलग दी हुई है। जोड़ करके 198 और 199 दो तरह का आता है। तो हमने कहा हमको याद नहीं है 25 है कि 26 है, थोड़ा सा कंफ्यूजन, या तो 25 है या 26 है। हम कह रहे 25 लाख नौकर वर्गना नारकियों की है, तो इससे आप लोग क्या समझते हैं? दीदी याद तो नहीं है, लेकिन ऐसे अंदाज से कि इस तरह के मतलब 25 लाख तरह के उनकी अवगाहना और सबको मिला के 25 लाख तरह से डिफरेंस हो सकता है नारकियों में, तरह तरह के नारकियों में। आज पहली बार ही सुने कि नौकर्म का मतलब अवगाहना होता है। नौकर्म के अवगाहना शरीर जो भी हुआ। अरे मेरी बहना, नौकर्म को अवगाहना क्यों बोल रहे हो आप? प्रकार के नौकर्म अब हमको पूछना पड़ जाएगा, नौकर्म किसे कहते हैं? शरीर जिससे बनता है ना, जिससे। तो फिर तो अवगाहना बीच में क्यों बोल दिया? तो शरीर मतलब लंबाई चौड़ाई सब कुछ हो अरे गया। तेरे के लंबाई चौड़ाई से क्या लेना देना? तो उस तरह से नौकर्म डिफरेंस से हो। शरीर बनता, बस सीधा इतना। अवगाहना बनती क्या आ गया, शरीर बनता है। हाँ, तो उस तरह के शरीर, अलग अलग तरह के शरीर नहीं। देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं। हाँ, मतलब 25 लाख तरह के शरीर वो बना। प्रकार के नारकी हैं। हाँ क्या? इतनी प्रकार के नारकी हैं, 25 लाख प्रकार के, या जितने भी इनके कुल इतने इतने 25 लाख प्रकार के नारकी हैं। मतलब इनके कुल 2 4 10 प्रकार तो बता दीजिए 25 लाख में। किसी को आंख होती है, किसी को आंख नहीं होती, किसी को टांग होती, किसी को टांग नहीं होती, किसी को हाथ होता, किसी को हाथ नहीं होता, कोई लड़ाई करता, कोई लड़ाई नहीं करता है, कोई सुंदर होता है, कोई कटरूप होता है, कोई पीप खाता है, कोई पानी पीता, ऐसे है क्या 25? क्या यार कुछ भी बोलते हो। कितने कुल होते हैं। नो कर्म वर्गना जिससे शरीर बनता है, तो क्या मतलब निकला? इसी से मैंने उसका अर्थ निकाला था, और मुझे इतनी खुशी हुई जब अर्थ मेरा सही था, तब मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। सब नो कर्म वर्गना जिससे शरीर बनता है, सीधा सा नो कर्म वर्गना जिससे शरीर बनता है। अब हम मान लेते 25 या 26 में बार बार कह रही हूँ, उसको पकड़ के मत बैठ जाइएगा कि आपने तो 25 कहा था, आपने तो 26 कहा था। जो भी है, उतनी ही वर्गना से जो असंख्यातो नारकी जीव हैं उनका शरीर बनेगा। 25 लाख नौकर वर्गना जो है वातावरण में, सभी नारकी का शरीर, असंख्यातो नारकी है ना, बहुत 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 नारकी है। उनका सबका शरीर किससे बनेगा? वो उससे बाहर की एक वर्गना भी नहीं ले सकते।
बनेगा ही नहीं शरीर उनका। 25 लाख बरगना बताने का मतलब यहाँ कुल कोटि क्या कहा जाता कि भाई इतनी है, इस कुल के लिए बरगना इतनी है, 25 लाख है, उसी से बनता है। तो प्रश्न ये उठ जाता है 25 लाख बरगना और नारकी कितने, असंख्यात असंख्यात। फिर तो झगड़ा हो जाएगा, मेरा शरीर नहीं बन रहा है बरगना, तो मेरा शरीर नहीं बन रहा है। 25 लाख तो बहुत छोटी सी संख्या असंख्यात के सामने। संख्यात में छोटी भैया, हम लोग बोल पा रहे हैं, हम लोग गिन लेंगे। 25 लाख रुपया भी कोई दे जाए तो गिन लेंगे, भले दिन भर लग जाए पर गिन लेंगे। तो कैसे चलेगा फिर काम, कैसे होगा जी बताइए। सब तरह की चीज आप लोग को पढ़ा चुके हैं, अलौकिक बधारा पंच परावर्तन सारी चीज तो पढ़ा चुके हैं, नई चीज तो कुछ भी अब नहीं पढ़ा रहे। जो भी है सब रिपीट है। मैं तो जो भी अब आप लोग को पढ़ाऊंगी रिपीट ही पढ़ाऊंगी, उससे ज्यादा मेरे पास ज्ञान नहीं है जो हम पढ़ा चुके। दीदी वो बरगना ही लेता रहता है, छोड़ते रहते हैं, बरगना ही होता लेते रहता है, प्रति समय निर्जरित होती रहती है बरगना, निर्जरित होती रहती है, लेते रहते करते रहते। मेरी तभी तो माता जी स्टोक देश में क्या आया कि यार मैंने अभी कोई बरगना छोड़ी, अब मेरी छोड़ी बरगना यार जैसे वैराग्य दिलाने के लिए किसी की छोड़ी की, यानी किसी के द्वारा उपभोग की हुई चीज को मैं कर रहा हूँ, यानी किसी ने खा के उगल दिया उसको मैं खा रहा हूँ। वहां पर वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ये चीज श्लोक बोल देती हूँ दीदी, अगर आप कहे तो श्लोक बोल दो। बोल दीजिए। भुक्तोज्जीता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गलाः उच्छिष्टैष्विबतेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। तो वंदना वहां भी पर माता तो जी वो खुद प्रणाम के दीदी। लिए कह रहा है कि मेरे द्वारा भोग करके छोड़ी हुई, इस श्लोक में ये अर्थ है। पर वहां पर क्या कहा गया कि देखो 25 लाख बरगना मात्र और नारकी कितने, तो सारे समय वो अपनी छोड़ी हुई भी ले रहे हैं, जो कि इस श्लोक में कहा गया कि भुक्त उजीता माने भोग करके, उजीता माने छोड़ दिया, मैंने उल्टी कर दी, उन बरगना खाया, खा के उल्टी कर दिया और वापस में उसी को भोग रहा हूँ। तो उसमें मेरी स्पृहा मैंने कहाँ इच्छा हो सकती है। हमारे मुंह से अगर उल्टी हो जाए तो हम उसको देख भी नहीं पाते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि एक बार लेकर के बरगना छोड़ दी, यानी तुम्हारे द्वारा उचित बरगना है, तो उसमें मेरी स्पृहा कैसे हो सकती है, मेरी इच्छा कैसे हो सकती है, वहां पर आचार्य ये दे रहे। पर यहाँ तो हम धूम चमा किससे, बोला बिस्तर से छू जाएंगे, बोला कौन बेंस वाली औरत से छू जाएंगे, अपने लोग को है बहुत ज्यादा। और वो वर्गना जो छोड़ रही है उसी समय वो वर्गना हमारे पास आ रही है, कदाचित ले सकते हैं, हम कोई बंदिश नहीं है वहां पर। वो खुद भी अपनी छोड़ी हुई ले सकता, हम भी ले सकते, क्यों बरगनाएं तो सीमित है और लेना है हर समय, सबको लेना है। इसका कैसे कैसे थोड़ा सा समझ पाए, हमको दिखती तो नहीं है। तो इसको समझने के लिए महीने महीने का उपवास करते हैं, है ना, 8 उपास 10 उपास, सब कोई अपने तो कितना बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा महीने का, कितने बड़े बड़े अपने आचार्य आचार्य प्रसन्न सागर जी देखिए कितना बड़ा उपवास किए, शांति सागर जी की तो बात ही छोड़ दीजिए, 11,000 उपवास किए। तो फिर कैसे शरीर टिका, उस नौकर बरगनाई से तो टिका, जो केवली का 8 वर्ष अंतर मुहूर्त क्रम तक पूर्व कोटि शरीर टिक रहा है, विहार कर रहे हैं, वहां तो कबलाहार है ही नहीं, तीन नौकर बरगना से टिका हुआ है। उनके शरीर की स्थिति किससे बनी हुई है, बची हुई है नौकर बरगना से, प्रति समय ग्रहण करते प्रति समय। उसका भी मैंने ये 2 तरह से था कि शब्द अभी नहीं याद आ रहे, बहुत ही सुंदर शब्द है माता जी, मतलब उसका हम आपको परिभाषा बता देते हैं, प्रॉपर शब्द मुझे अभी परिशीलन, मतलब एक तो मान लीजिए जैसे हम 10 वर्गना भी ले रहे हैं और हम 10 को छोड़ रहे हैं, तो ले रहे हैं जितनी छोड़ रहे हैं। लेकिन एक बच्चा जो है संघातन और परिशीलन, परिशातक, संघातन और परिशातक, एक बच्चा है वो संघातन ज्यादा कर रहा है ना, हर दिन बढ़ रहा, हर दिन बढ़ रहा। अगर वो जितना ले रहा उतना छोड़ेगा तो वो तो बढ़ ही नहीं पाएगा ना, उसका शरीर कैसे बढ़ रहा, नौकर वर्गना का संघातन कर रहा है, बहुत ज्यादा ज्यादा ले रहा है वातावरण से, वो आपके दूध और मलाई से नहीं बढ़ रहा है, संघातन क्रिया से उसके पास से भी कौन सी क्रिया चल रही है, पुद्गल वर्गनाओं की, नौकर वर्गनाओं की संघातन क्रिया चल रही है। और जो ये परिशातन क्रिया वहां पर जाके 13वें 14वें गुणस्थान में जाके परिशातन क्रिया है, वहां ग्रहण करना तो छोड़ देते हैं 14वें गुणस्थान में, नौकर वर्गना ग्रहण करना छोड़ देते हैं और परिशातन क्रिया चालू हो जाती है। तो इस तरह से संघातन परिशातन हम लोग का बराबर चलता है।
यहाँ तक भी आचार्य कहेगी जैसे मैं मोटी हूँ तो संघातन ज्यादा हो रहा है, परिशातन कम हो रहा है, ले ज्यादा रही हूँ, छोड़ कम रही हूँ। जो बहुत कमजोर है वो इतना कम ले रहा है क्योंकि उसकी शरीर की अपनी व्यवस्था है, कोई बुद्धिपूर्वक नहीं छोड़ता है, पर उसकी वर्गना ज्यादा निकल रही है शरीर से। तो संघातन परिशातन क्रिया भी एक कारण होता है मोटा पतला होने में। वही होता है, ऐसा नहीं है आप खूब दूध मलाई दिन भर मेवा ड्राई फ्रूट खाओगे तो पर, लेकिन वो खा के भी हम देखते हैं कोई कोई आदमी एकदम पतला तो पतला ही रहता है, कितना ही खिलाओ भले, तो अपने लोग क्या कह देते हैं सोरठ ऐसी है। तो वो सोरठ कौन है? वो नौकर्म वर्गना है। तो इस तरह से नौकर्म वर्गना हम लेते रहते हैं, दूसरे की छोड़ी हुई भी ग्रहण कर लेते हैं। वो कोढ़ी मनुष्य भी हो सकता है, वो बीमार आदमी भी हो सकता है, वो दम्मा खांसी वाला आदमी भी हो सकता है। इसीलिए ना कहा जाता कि भाई कहीं भी इस तरह के आदमी हो वहां मत जाओ। क्यों कह रहे हैं? वो अपने लोग तो कह देते इसके मुंह का आएगा वो नहीं, वो नौकर वर्गना जो छोड़ेगा हम कदाचित वहां है तो हम ग्रहण। अभी बहुत दूर कोई अमेरिका वगैरह में छोड़ा वो थोड़ी हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास तो हमारे आसपास की वर्गना ही तो ग्रहण करेंगे ना। तो इसीलिए कहा जाता बहुत बीमार लोगों के बीच में रहने से वैसे ही वर्गना ले लेते हैं। तो हम तो दूसरे की उल्टी की हुई भी चीजें ले रहे हैं, हर भाव में ले रहे हैं, इसी भाव में नहीं। लेकिन वैराग्य उत्पन्न करने का तो केवल मनुष्य भाव है, बाकी भाव तो है भी नहीं। तो इस तरह से नो कर्म वर्गना का मतलब क्या होता है? नो कर्म वर्गना जितनी है उस पर्याय का शरीर उन्हीं वर्गनाओं से बनेगा, बाहर की कोई वर्गना भी नहीं लेगा। तो वर्गना भाभी खत्म हो जाए, एक मिनट पूरा बोल लेती हूँ तब प्रश्न करेगा। फिर प्रश्न उठता है कि वर्गना खत्म होनी चाहिए। खत्म इसलिए नहीं होती है कि प्रति समय लोग जीव सभी जीव नो कर्म वर्गना लेते भी हैं और नो कर्म वर्गना को छोड़ते भी हैं। इसलिए वातावरण में नो कर्म वर्गनाओं का अभाव नहीं होता। अब बोलिए बीना जी, यहाँ है क्या ये सब लिखा हुआ? कितना विषय बाहर से बताई हूँ और इसी सब कुछ तरह से हमेशा पढ़ाती हूँ मैं। आज कोई नया ऐसा नहीं पढ़ा रही, मेरा नेचर ही वैसा कि कुछ कहीं आता है तो लगता बता दो, फिर याद हो जाएगा, फिर याद हो जाएगा बार बार बताने से। जैसे लेकिन जैसे फिर जब भाभी प्रतिक्रमण में आता है 99 कुल कोटि ये है, तो इससे क्या 160 मतलब है? वही तो 160 सारे सारे पर्याय का मिला के है, देव का, नारकी का, त्रस का, त्रियंच का, एक इंद्री, हाँ, दो इंद्री, तीन इंद्री, सबका मिला के 199 कुल कोटि है। तो हाँ। जिसकी जिसके जितने नौकर वर्गना उसका शरीर उसी में से बनेगा। मतलब ये 99 कुल कोटि 99.5 कुल कोटि ये वर्गनाएं हैं। 199 लाख कुल कोटि, ऐसे यार उतना सा भी नहीं बोल पाते हो? जैनी होकर के एक छोटा सा प्रतिक्रमण का एक शब्द नहीं बोल पाते हैं क्या? बार बार आप बार बार गलत कर रहे हो, मैं बार बार आपको सही कर रही हूँ। 99 कोटि, और कितनी बड़ी संख्या है वो? 199 कुल कोटि। दीदी, हाँ, ये आप संघातन क्रिया ऐसे बोले थे क्या? वो आएगी आगे। हम अभी खाली समझा, संघातन क्रिया मतलब होता है नौकर वर्गनों का लेना, परिशातन मतलब होता है नौकर वर्गनों को छोड़ना। अभी तो केवल हम लोग क्या जानते हैं, वो निर्जरा करना और ये सब शब्द जानते हैं। संघातन परिशातन क्रिया आगे आएगी आएगी, इसमें नहीं आएगी, पर जहां पर वो प्रकरण आएगा नाम जरूर आना चाहिए, इसमें साथ नाम आएगा। मुझे ऐसा लगता नाम आएगा, तभी मैं इसी में समझाई थी आप लोग को संघातन परिशातन। उस समय कुसुम छाबड़ा जी थी, बोली थी आज पहली बार ही सुने हैं। भैया पहली तो बार जीव कांड पढ़ रहे हैं तो पहली बार ही सुनेंगे। तो मतलब अभी इतनी सारी कुल कोटि वर्गनाएं हैं वे जो हर जीव को मिलती हैं और छोड़ते रहते हैं। ये जो 99.5 लाख कुल कोटि जो वर्गनाएं हैं ये सब जीवों की हैं कुल मिला के। और ये मतलब हमें मिलती रहती हैं, हम छोड़ते रहते हैं, मिलती रहती है, छोड़ते रहते हैं सभी जीव मतलब। जिसके लायक जो वर्गना है, हम सब 199 कुल कोटि हम थोड़ी लेते हैं। मनुष्य के बनने की शायद 14 लाख, मुझे ध्यान नहीं है पूरा, मैं इसीलिए कर रही हूँ, जो चीज देखी नहीं तो। लेकिन देव और नारकी की 25 या 26 ऐसे मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है, वो भी गलत हो सकता है, देखनी पड़ेगी। तो वो उतनी में से लेगा, उससे बाहर वाले नहीं लेगा। जिससे देवों का वेक्रियक शरीर बनता है वो नारकी नहीं लेगा। वेक्रियक शरीर होते हुए भी वो वर्गना नारकी नहीं लेगा। नारकी की वर्गना अलग है, देवों की अलग है। अलग होने से मतलब वो ग्रहण जो कर रहे हैं तो उसी वर्गना में से वर्गना का ग्रहण कर रहे हैं, प्रति समय ग्रहण भी कर रहे हैं, प्रति समय छोड़ भी रहे हैं।
इसको समझने के लिए हम आप लोगों को समझाए कि 8 वर्ष अंतर मूर्त कम एक पूर्व कोटि तक केवली का शरीर है, कैसे बना हुआ है, जो कि नौकर्म परगना के द्वारा बना हुआ है। और हम भी जो उपवास करते हैं, जो अच्छे लोग, मैं तो क्या करती हूँ, जो अच्छे लोग 1-1 महीना का उपवास कर लेते हैं निराकुलता से एकदम सारी पूजा पाठ करते हुए, कहाँ से कर लेते हैं, क्योंकि नौकर्म परगना प्रति समय ग्रहण कर रहे हैं। दीदी 199 लाख कुल, ये बोलने से इसका मतलब होता है कि 199 लाख कुल कोटि वर्गणाएं हैं। नौकर्म वर्गना है। हाँ, अच्छा, जो रोज हम लोग बोलते वर्गणाएं हैं नहीं तो है, वर्गना तो फिर 8 कर्म की हो जाएगी, 9 कर्म वर्गना है। ये 199 लाख कुल कोटि 9 कर्म हाँ, वर्गना। तो 9 इसी कर्म से वर्गना। ना, इसी से कुल बनते, इसी से योनि बनती, इसी से सब कुछ बनते। कुल का मतलब नहीं, आप वो सब क्यों ले आए? अभी तो आपने 9 कर्म वर्गना का परिभाषा बताई। हाँ, वो तो शरीर, तो योनि भी तो एक, योनि भी तो योनि- शरीर का ही एक पार्ट। नहीं, योनि अलग चीज है, योनि अलग चीज है, शरीर बन रहा है उसकी अलग चीज है, एक चीज में दूसरी चीज नहीं कटेगी ना। तो ये 199 लाख कुल योनि तो कोटि वहां पर 9 कर्म सात वर्गना। है ना, नित्य निगोद इतर निगोद, क्या पृथ्वी का एक जन्म दिखाई, हाँ, 2 लाख 7 लाख कैसे हाँ, बोलते हैं। वो योनि स्थान है, इतनी प्रकार की योनि है, उसके उत्पन्न होने की योनि आधार है। उस आधार से जो जीव उत्पन्न हो रहा है, उन जीवों का कुल कोटि जैसे मान लो कि ब्राह्मण के घर कोई बच्चा हो रहा है, तो वो जो बच्चा हो रहा है तो ब्राह्मण माँ से, अब भी का आप लोग कुछ मत उठा के बोल दीजिएगा कि उससे शादी हो जाती है, ये सब बिल्कुल भी नहीं घटाइएगा। जो आगम है वो आगम है, तो वो कौन सी वर्गना ले रहा है, ब्राह्मण कुल की वर्गना ले रहा है। तो इसलिए वो कुल भाई ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया तो क्या कह देती है, ब्राह्मण बच्चा है। तो उसी तरह 25 लाख वर्गना मान लीजिए नारकी की है, तो 25 लाख वर्गना को लेकर के नारकी बन रहा है, इसलिए वो कह दी जाती है कुल। नारकी के कुल की वर्गना कितनी है, 25 है, इसलिए उसको कुल की वर्गना, कुल वर्गना, कुल कोटि वर्गना कही जाती। कुल अलग है और वो योनि स्थान अलग है। आज समझ में आया ये। रोज बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, पता नहीं क्या तो हुआ। हमेशा ही समझाते हैं, आप लोग बोलते हैं आज समझ में आया, और अभी कल ही पूछ लेंगे तो कल समझ फिर में भी दीदी आएगा। आया नहीं है समझ में, अभी तो पहली बहुत बार ही। कंफ्यूजन है। अभी भी क्या ऐसा लगता है कि ये क्या है, 150, वो मतलब ये क्या क्या है, है, वो अलग बात है, पर नहीं समझ में आया, ऐसी तो इसमें कोई चीज ही नहीं है। इससे क्या होता है, क्या, बहुत सारे क्वेश्चन उठते रहते हैं अंदर ही अंदर, एक के पीछे। क्वेश्चन उठने की बात नहीं, जैसे आप लोग भाई नौकर वर्गना इसलिए उठते हैं ना, क्योंकि अपने को नौकर वर्गना दिखती नहीं है। तो इसके दिखने का अगर कोई कहे कि भाई इसका कोई ऐसा उदाहरण की समझ में आ जाए, तो सबसे बढ़िया उदाहरण है, 1 महीने का उपवास करके भी चल रहे हो, फिर रहे हो, हाँ, भगवान की पूजा कर रहे हो, भक्ति भाव से विधान बना रहे हो, माता जी लोग को, वो वहां पर क्या नाम है गुवाहाटी वाली का, क्या नाम है उसका मंजू जी, जो बहुत सुनीता चूड़ीवाल, सुनीता चूड़ीवाल, चूड़ीवाल, सुनीता चूड़ीवाल। आप ही वो 10 उपवास तो पहले बिना पानी का 10 लक्षण का कर ली, फिर तेला कर ली, और फिर प्रमुख सागर जी के संग में आहार देने, वो हम उसके मतलब वो एकदम घायल सी हो रही, बैठी बैठी सबको दे रही थी, लेकिन अब वो नहीं ताज्जुब लगा दे रही थी, वो ताज्जुब लगा क्या मन बाहर करके दे रही है, क्या जिद करके दे रही है। हम मेरा जैसा आदमी तो एक बार पूछ के घसक जाए, भाई मेरे में ताकत ही नहीं, मैं दोबारा आपको कहाँ से पूछूं, मैं अपनी बात बता रही हूँ घसी की। ऐसा प्रेम से, और 10 तरह की चीज, वो बिस्किट मक्खन पता नहीं क्या क्या चीज बना के लाती थी, बस। और नौकर दाई का छुआ वो तो खुद ही नहीं खाती, तो महाराज को कहाँ से देगी। क्या मनवार कर करके माता जी लोगों में उसका मुंह देखती रहती थी, क्या नहीं इसमें इतनी मनवार की शक्ति है कैसे, इतनी इतनी श्रद्धा इसमें है कैसे। मैं उसको ये देखती रहती थी कि देखो ऐसे लोगों के साथ रहो ना, तो कितने परिणामों में विशुद्धि आती है, कितने परिणामों में परिवर्तन आता है। इसलिए वैराग्य नंदी जी रोज करके हमेशा अपने से नीचे, चारित्र में, ज्ञान में जो नीचे होते हैं उनका साथ नहीं करना चाहिए, तो हमारे से चारित्र और ज्ञान में ऊंचे रहे, हमेशा उनका साथ करना चाहिए, तो अपना भी ज्ञान और चारित्र नीचे की ओर चला जाता है। तो उसको साधारण जीव की आपने स्थिति कितनी बताई? हाँ, साधारण जीव की स्थिति कितनी बताई आपने?
असंख्यात पुद्गल परावर्त। असंख्यात पुद्गल परावर्त। हाँ। तो दीदी आप यहाँ अवसर्पिणी उत्सर्पिणी ऐसे कुछ बोले थे। असंख्यात असर्पिणी। हाँ, असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी यही बोले थे, यही है भी पुद्गल परावर्त है। वहां पर पुद्गल का कथन तो है, लेकिन शायद कुछ और तरह से है। इसको असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी लिख करके दूसरा भी चीज वहां कुछ लिखा हुआ है, पुद्गल के जैसे लिखा हुआ, पर हो सकता है वो मैं ठीक से नहीं बोल पा रही हूँ। असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल, वो भी वही हो गया। असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल में कितना समय बीत जाएगा, बाप रे बाप, तब तक वो शरीर ही नाश नहीं होगा। सोचो एक शरीर कितने समय तक रह जाता है। ऐसा लिखना पड़ेगा, असंख्यात उत्सर्पणी अस्वर्णी पुद्गल परावर्तन, ऐसे पुद्गल परावर्तन, असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल तक वो शरीर बना रह सकता है, फिर नियम से वो खत्म हो जाता है। सोचो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी, बाप रे बाप, अरे असंख्यात 24 हो जाएगी, असंख्यात 24 हो जाएगी। तब तक वो एक निगोदिया का शरीर बना हुआ लोग आ रहे, जन्म रहे मर रहे, जन्म रहे मर रहे। दीदी हाँ, ये सप्रतिष्ठित जीव की जो परिभाषा मतलब कैसे बोलेंगे हम। जैसे आपने तो बताया था अभी कि मतलब ये एक शरीर के ये स्वामी तो होते हैं, लेकिन फिर उदाहरण दे दिया कि कच्ची ककड़ी आदि होने पर उसमें बहुत प्रत्येक सारे सप्रतिष्ठित प्रत्येक जीव किसे कहते हैं, तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक जीव उसे कहते हैं जो अपने शरीर का एक स्वामी होता है, परंतु उसके आश्रय से बहुत से जीव रहते हैं। आधार लेकर के, है ना, आधार लेकर के बहुत सारे जीव रहते हैं। और फिर वो क्या होता है, तो भाई उदाहरण के लिए रुमाले, एकदम कच्ची कच्ची ककड़ी, कच्ची कच्ची परवल, कच्ची कच्ची भिंडी, जो रुआली, शास्त्र में क्या नाम आया, रुआली, रुआली रुआली जो सब्जी रहती है, तो उसके वो रोए के आश्रय से बहुत सारे निगोदिया जीव रहते हैं। हमको नहीं दिखाई देते, हम तो रोज खरीदते हैं सब्जी वाले से, उसकी भरी टोकरी में से चुनते रहते हैं, एकदम छोटी छोटी भिंडी, है ना, देखते हैं हम सब जैन लोगों को देखते हैं, छोटी छोटी भिंडी चुनते रहते हैं, उस बेचारे की पूरी टोकरी खराब कर देते हैं आधा किलो भिंडी के लिए। तो छोटी छोटी ककड़ी, है ना, छोटे छोटे वो चले हुए ना, बेबी कॉर्न चले हुए छोटे छोटे। तो ये सब क्या है, तो कहा गया सप्रतिष्ठित वनस्पति जो अभी सप्रतिष्ठित है, अंतर्मुक्त के बाद वो अप्रतिष्ठित बन जाती है। उसकी पहचान दिया हम तो पद्म पुराण, शुरू जैन धर्म में घुसे ही थे, कुछ नहीं जानते थे, नमोकार छोड़ करके, तो लाके पद्म पुराण पढ़े थे। कौन सा, ये वाला नहीं, अपना वाला नहीं, उसमें पढ़े थे। और पागलपन के जैसे करते भी रहते थे, तोड़ तोड़ के देखते रहते थे सबको। एक बार कहते ना, नया नया मुर्गा ज्यादा भाग लेता है, तो उसमें है कि तोड़ो तो बराबर जो टूटे वो सप्रतिष्ठित है, तोड़ने पर जिसमें धागा लगा रह जाए तो वो अप्रतिष्ठित है। ऐसे कई पहचान वहां पर दी हुई थी। तो कच्ची कच्ची भिंडी हम जब तोड़ते हैं तो कच्चा कच्चा खीरा है, कच्ची कच्ची भिंडी है, कच्ची कच्ची परवल है, खूब छोटी सी लौकी है जो एकदम रोवे से भरी हुई है, छोटी छोटी झींगा तोरू जो भी आप लोग कहते हैं, तो ये सब सारी दीदी सब्जी। आलू और किसमें आते हैं, आलू और इसमें ही आते हैं क्या? आलू आलू तो आलू तो क्या नाम है, सो आलू प्रत्येक वनस्पति है, पर उसके आश्रय से वो गोदिया जीव रहते हैं। आलू में तो बहुत ज्यादा, आलू में तो अनंतो जीव पाए जाते हैं। अभी 2:30 बज गए, आप तुम्हें आपकी तबीयत खराब हो जाए। 2:30 बज गया, अब आगे का नहीं लेंगे, आगे की गाथा नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि भाई 4 तरह से करना चाहिए, स्थान से, योनि से, अवगाहना से, और कुल के भेद से। इस तरह से बोला जीव समाज के को हम 4 तरह से हम बताएंगे। ये अभी आचार्य बता रहे हैं, बताएंगे, आचार्य तो नहीं कह रहे हैं, आचार्य तो कह रहे हैं जानना चाहिए। तो कल हम अपने लोग 75 गाथा से लेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। दीदी, एक जीव समाज, 2 जीव समाज, 3 जीव समाज, आगे वाली का 14 और 19 और 17। आप मेरी बात सुनो ना, वो तो आचार्य अभी वैसे बताए ना, आगे की गाथा में बताएंगे ना, चारों अधिकार बताएंगे ना।
चारों अधिकार बताएंगे कल कैसे कैसे है। अच्छा ठीक ठीक वो विस्तार से आगे बताएंगे। हाँ, अभी तो खाली परिचय दिए हैं कि भाई 4 तरह से करना चाहिए। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जब वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सुवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो कहे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे। जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालु सदा ही उसका पद। द्वाद संग जिनवानी माता की जय। भी आपको प्रणाम, रत्नधारी को वंदना, बाकी सभी को जय श्री माता जी को वंदना, सभी को दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। माता जी को वंदना में ललिता जी हम सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। सती माता को वंदना। माता जी को वंदना, धर्मधारी को वंदना। माता जी को वंदना में प्रतिमाधारी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। माता जी को वंदना प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर जय जिनेन्द्र। माता जी को वंदना में प्रतिमाधारी को वंदना, दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। एंड कर रहे हैं। बाबूजी को धोख, बाबूजी का नाम अभी लिखा मेरे को। एंड कर रहे हैं।